बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। व्यूअर्स, जब हम खुशगवार सुबह की या खुशगवार ज़िंदगी की बात करते हैं तो मेरे लिए पर्सनली खुशगवार ज़िंदगी वहाँ पे हैं जहाँ पे आपके इंसानों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, आपस में आपकी अच्छी दोस्तियाँ हैं, पॉजिटिविटी है और उसके साथ साथ जानवरों का भी अमल दखल है। जानवरों का क्यों? क्योंकि व्यूअर्स, जानवर इतने प्यारे और इतने मासूम होते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद एक बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ, घर में बिल्लियाँ भी हैं, डॉग्स भी हैं, उसके अलावा चिड़ियाँ भी हैं। वैसे बर्ड्स की तो मैं आपको स्टोरी बता दूँ, मैं इस चीज़ के काफ़ी ख़िलाफ़ हूँ कि परिंदे जो हैं पिंजरों में रखे जाएं, जो सच्ची बात है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन हुआ कुछ ये कि मेरी बेटी नूर के लिए किसी ने गिफ्ट के तौर पे 2 बजीज़ जो हैं वो भेज दी पिंजरे में। अब हमारे जानने वाले थे, उन्होंने भेज दी। अब मैं कंफ्यूज़ हो गई। अब मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? पहले मैंने सोचा मैं उनको उड़ा दूँ। फिर जब मेरी बात हुई एक वेट से, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं चाह रही हूँ कि मैं इनको उड़ा दूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि चिड़ियाँ परिंदे वगैरह पिंजरों में बंद हों। तो उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि जुगन ये सर्वाइव नहीं कर सकते वाइल्ड में, क्योंकि ये पले पलते और बड़े ही होते हैं पिंजरों के अंदर। अगर आप इनको खुला छोड़ देते हैं तो इनको दूसरे जानवर वगैरह और दूसरे परिंदा वगैरह अटैक करते हैं। तो खैर वो वाली बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो मैंने फिर जब नया पिंजरा लेने के लिए गई, पिंजरा सेलेक्ट किया, मैंने कहा कि जी ये हम उसके अंदर वैन के अंदर मंगवा लेंगे। अच्छा, मैं घर गई हूँ तो वैन में जब पिंजरा आया तो उसमें 2 और बजीज़ थी, मतलब उन्होंने 2 और डाल दी, तो इस तरह 4 बजीज़ हो गई। तो 4 बजीज़ हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि देखिए, परिंदों को पिंजरों में ना बंद करें तो बेहतर है। जिस तरह अब मेरी सिचुएशन थी, मैं स्टक थी तो मैंने रख लिया, लेकिन और ऑफ कोर्स उनकी प्रॉपर केयर करना, उनको दाना डालना, उनके पिंजरे को साफ़ रखना, उनको धूप में लेके जाना, सनलाइट उनको देना डेली, ये सारी चीज़ों का अब मैं खुद ही केयर करती हूँ। क्योंकि बर्ड्स की बड़ी ख़ास और बड़ी मखसूस किस्म की केयर होती है। उसी तरह डॉग्स की अलहदा केयर है, कैट्स की अलहदा केयर है। बिल्लियों को आप वो खाना नहीं दे सकते जो आप कुत्तों को देते हैं, कुत्तों को वो खाना नहीं दे सकते जो चिड़ियों को देते हैं। लोग कछुए भी रखते हैं एज पेट्स, मछलियाँ रखते हैं एक्वेरियम वगैरह के अंदर। सो बात यह है कि पेट्स तो लोग बहुत से डिफरेंट किस्म के रखते हैं, लेकिन और ये ज़िंदगी में बहुत खूबसूरती, सुकून और प्यार और मोहब्बत लेके आते हैं। क्योंकि जानवर तो मासूम होते हैं, जो उनका ओनर होता है उसके साथ शदीद मोहब्बत और शदीद वो जो कहते हैं मोहब्बत और एक लॉयल्टी। कुत्ते को हमेशा कहा जाता है बड़ा लॉयल होता है, बिल्लियों को बड़ा प्यारा कंपेनियन कहा जाता है, और ये बात सच है। देखिए, अल्लाह ताला ने अगर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के इस दुनिया में भेजा है तो हमारे अंदर इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें डाली हैं। और अगर हम दूसरे इंसान का एहसास करते हैं तो फिर हमें जानवरों का भी एहसास करना चाहिए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जानवर और पौधे आप पेट्स के तौर पे नहीं रखते। अब बहुत से लोग जो है वो पौधे घर में डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं कि भाई ओ ये वाला पौधा बड़ा खूबसूरत है, हमने घर के अंदर लगा दिया। अब उस पौधे को धूप की ज़रूरत है, उसको आउटडोर होना चाहिए। आपने घर में अपने लिविंग रूम के अंदर या ड्राइंग रूम के अंदर या डाइनिंग रूम के अंदर उस पौधे को रख दिया, वो हफ्ते 10 दिन के अंदर मर गया। देखिए, जब तक कोई जानवर या कोई पौधा अल्लाह ताला की केयर के अंदर आता है तो अल्लाह ताला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब आप उस जानवर या किसी चरिंद परिंद को या पौधे को अपने घर में ले आते हैं तो आप वो जिम्मेदारी डायरेक्टली अल्लाह मियाँ से ले रहे हैं। मैं तो इस थियरी के बेस पे आगे चलती हूँ। तो फिर ले के आ रहे हैं तो फिर उसकी मुकम्मल केयर होनी चाहिए और उसका प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना चाहिए। सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग जानवरों को पिंजरों में बंद कर देते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्लियों को, कुत्तों को पिंजरों में 24 घंटे रखते हैं और लिटरली सिर्फ बच्चों ने जब खेलना होता है तो उनको पिंजरे से निकालते हैं और फिर वापस डाल देते हैं। बड़े लोग जो हैं डॉग्स को गार्ड के तौर पे, गार्ड डॉग के तौर पे रखते हैं, लेकिन फिर उन कुत्तों को कोई प्यार नहीं करता, उनका कोई ख्याल नहीं रखता। उनको नहलाना धुलाना, उनका ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और व्यूअर्स, जिस तरह बच्चों के, हम इंसानों के हिफाजती टीके होते हैं उसी तरह जानवरों के भी होते हैं। बिल्लियों और कुत्तों के तो डेफिनेटली होते हैं। और अगर आपकी चिड़िया, कछुआ, मछली, कुत्ता, बिल्ला, जो भी जानवर आपने रखा है, अगर वो बीमार होता है तो फिर उसको प्रॉपर मेडिकल केयर देनी चाहिए। अगर आपने पिंजरे में बर्ड्स रखी हुई हैं तो उनके पिंजरे साफ़ होने चाहिए। अगर आप उनको पानी दे रहे हैं तो प्रॉपर टाइम पे, अब जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, 24 घंटे जानवरों के लिए पानी होना चाहिए, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो डॉग्स हों, चाहे वो कैट्स हो, कोई भी जानवर हो। अच्छा, वो पानी डालना भी चाहिए और साफ़ डालना चाहिए। बहुत से लोग उसी गंदे पानी के अंदर, जिसमें बिल्लियों ने सुबह या दोपहर को पानी पिया होता है, उसी में और पानी डालते चले जाते हैं और उस पानी के अंदर उल्ली भी होती है, बहुत ही बुरा। अच्छा, सीजनल केयर, जैसे कि सर्दी गर्मी का ख्याल रखना।
सर्दियों में बर्ड्स के ऊपर आपको कपड़ा देना होता है उनको, मतलब उनके पिंजरे के ऊपर उनको प्रॉपर तरीके से केयर देनी होती है। हीट लैंप्स होते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। लोग बिल्कुल, मैंने नोटिस किया है कि प्यार करने वाले लोग तो बहुत करते हैं और जो नहीं करते वो लिटरली सिर्फ डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। और प्लीज़ व्यूअर्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जानवर गिफ्ट नहीं होता किसी को। बिल्ली, कुत्ता, कछुआ, इवन मछली आप अगर गिफ्ट करते हैं तो ये तो देखें कि अगला इंसान उसको रखना भी चाहता है कि नहीं। मैंने तो एक ऐसा केस भी देखा के बारे में मुझे पता चला कि किसी ने रिलेटिव्स ने कोई 2 भाई बहन बिल्ली के बच्चे दे दिए किसी को रखने के लिए। उन घर में जो दादू थी उनको वो नहीं पसंद थे, उन्होंने उनको बोरी में डलवाया और उनको नहर में फेंक दिया। तो बात यह है कि अगर जानवर नहीं रखना तो ना रखें। जानदार चीज़ की जान लेना या उसको नुकसान पहुंचाना या उसको रोड पे फेंक देना, ये बहुत ज़्यादती है। मतलब मछली रखी हुई है, मछली जो है उसका केयर नहीं की, वो मर गई, उसको फ्लश कर दिया। अब इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादती के ज़ुमरे में आती हैं। इसके साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स हमने अपने प्रोग्राम पे भी बुलाए हैं आपसे मिलाने के लिए। व्यूअर्स, वाइल्ड जानवर आप नहीं रख सकते। शेर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टाइगर हो गया, एग्जॉटिक बर्ड्स जैसे कि हो गई अफ्रीकन ग्रे या मकाउस, ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से प्रॉपर लाइसेंस लेके आप रख सकते हैं। आप बिला वजह इनको उठा के अपने घरों में नहीं ला सकते। और स्पेशली वो लोग जो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम और डिफरेंट रील्स और वीडियोस बना रहे होते हैं कि देखो ओ हम इस जानवर के साथ ये करें। देखिए, वाइल्ड एनिमल है, आप उसको जाके तंग करेंगे, इरिटेट करेंगे, एक तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो आपको नुकसान नहीं भी पहुंचाता तो आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको पिंजरों में और बंद जगहों पे रख के। देखिए, शेर ने भागना है, घूमना है, फिरना है। आप इन जानवरों को छोटे छोटे पिंजरों में बंद करके उनको टॉर्चर करते हैं, ना उनको सही खुराक मिलती है, ना उनका ख्याल रखा जाता है। लाइसेंस के बगैर किसी भी वाइल्ड जानवर को रखना इलीगल है, गैर कानूनी है। आपको इस पे सज़ा भी हो सकती है, जेल भी जा सकते हैं और आपको इसके ऊपर बहुत भारी भरकम फाइन भी पे करना पड़ेगा। व्यूअर्स, पेट्स देखें जो भी हों, जैसे भी हों, चाहे वो छोटी सी स्पैरो हो, छोटी सी एक मछली आप लेके आए, उनकी जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से उठाना है, वरना मत रखें। जानवर नहीं आपको कह रहा कि मुझे घर लेके आओ। बहुत से लोग जानवर को रेस्क्यू करके भी फिर उसको तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं। बड़े भले लोग हैं इस दुनिया में जो अगर बिल्लियों कुत्तों को टॉर्चर होते हुए देखते हैं, आवाज़ उठाते हैं। अब बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बिला वजह जो वहाँ के गार्ड्स होते हैं वो उन जानवरों को जहरीला गोश्त फेंक के उनको मार देते हैं या उनको गोली मार देते हैं। तो व्यूअर्स, प्लीज़ थोड़ा सा खुदा का खौफ करें, थोड़ा सा हमारे रब ने जो हमें पैगाम दिया उसको सुने। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों से बहुत प्यार करते थे और जानवरों को बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते थे। सो हम क्यों नहीं ऐसा करते? देखें, जो हमारे लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल है, हमने उनके नक्शे कदम पे चलना है। जानवर बेज़बान होता है व्यूअर्स, वो आपको नहीं बता सकता उसको क्या चाहिए, उसको क्या तकलीफ़ है, उसकी क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर हम जानवरों को प्रॉपर तरीके से नहीं ट्रीट करेंगे तो उसका जवाब हमने अपने रब को देना है। जो ज़्यादती हम किसी जानदार चीज़ के साथ करेंगे उसका जवाब आपने उसका माफ़ी और उसकी माफ़ी तलाफ़ी आपको उस जानदार चीज़ नहीं करनी है। सिर्फ इंसान नहीं, इवन जानवर, इवन पौधे, जो लोग पौधे लगा के डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बर्बाद करते चले जाते हैं या बिला वजह दरख्त काटते चले जाते हैं, ज़्यादती, ये बहुत ज़्यादती है और इस क्रूअल्टी से हमने व्यूअर्स दूर रहना है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारा वेट करिए, लेकिन इससे पहले हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन 0429900648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ सैयदा नूर हैदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हम बात करें जानवरों की। आपने कभी पेट्स रखे हैं? जी, बिल्लियाँ रखी हैं, तोते रखे हैं। और आप उनकी कैसे केयर करती थी? क्योंकि आप बहुत विजिलेंट हैं, मैंने आपको देखा है, सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखती हैं। आप खाने में भी, कुकिंग में भी अगर करती हैं तो फिर बच्चों के साथ और जानवरों के साथ भी वही होना चाहिए। बट आपका जानवरों की तरफ रद्द-ए-अमल क्या रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि चिड़ियों के लिए आपने पानी का कहा कि लोग उसी में पानी डाल देते हैं, उसमें काई भी लगी होती है और गंदा पानी होता है। और मैं तो जब सुबह उठती हूँ फजर के बाद सबसे पहले मैं देखती हूँ खाना, पानी साफ़ डालती हूँ। और बिल्लियों के लिए दूध, बिल्लियाँ तो खैर अब चले गई हैं लेकिन उनकी मैंने बहुत केयर की, बहुत ज़्यादा केयर की। मैं हुंसा एक हफ़्ते के लिए गई थी लेकिन पीछे मैं किसी की ड्यूटी लगा के दी थी कि आपने इनको खाना देना है और वो मतलब सब कुछ आपने दूध देना है, मैं सब कुछ दे के गई थी।
और जब मैं आई हूँ तो वो मेरे ऐसे साथ चिपक रही थी जैसे कि पता नहीं कौन आ गया है। देखिए बात ये कि पेट्स आपके फैमिली का हिस्सा होते हैं जी, और अगर हम ये बात एक्सेप्ट कर लेना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती बिल्कुल। है। हम करते हैं कि मैंने लोग देखे इतने नाइस, इतने स्वीट, सबके साथ इतना एफर्ट करने वाले, लेकिन जानवर रखे हैं तो उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। जी। देखिए बिल्लियों को ब्रश करना होता है, हाँ जी, कुत्तों को ब्रश करना पड़ता है, स्पेशली उन डॉग्स एंड कैट्स को जिनके बाल लंबे होते हैं, हाँ जी। उनको नहलाना होता है, उनकी इवन दांतों की केयर करनी होती है, उनको हिफाजती टीके लगाने होते हैं। अब आपने दूध की बात की, ये रिसेंट टाइम्स में बात प्रूव हुई है कि बिल्लियों को दूध नहीं देना, डॉग्स को दूध नहीं देना, वो उनके लिए नुकसानदेह होता है क्योंकि उनका पेट हजम नहीं कर पाता गाय का दूध जो होता है, काऊ मिल्क जो होता है। सो बात ये कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ हम सीखते हैं, हमें गाइडेंस मिलती है। बच्चों को भी हम जब केयर करते हैं तो हम सीखते हैं टाइम के पालतू साथ। बिल्लियाँ जो होती हैं, मैंने तो वो मतलब आ गई थी तो मैंने उन्होंने बच्चे दे दिए उस बिल्ली ने, तो फिर उसके लिए उन तो दिनों में हाँ उनको जी, रिक्वायरमेंट होती है, जी। बिल्कुल सही आप कह रही है। बट बात ये है कि देखें कैट्स का एक सेपरेट मिल्क होता है। हाँ जी, देखिए जानवर रखना है तो याद रखें कि उसकी जिम्मेदारी में उसका खर्चा भी आता है, खर्चा भी आता है ना। अब बिल्कुल। जैसे कि मेरी एक दोस्त है, उसको मैंने कहा कि यार रख लो ना, मेरी बेटी को इतनी जानवरों से का शौक है। उसने कहा जुगन इस वक्त फीसेस और चीज़ें हमारे लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, अगर बिल्ली रखी तो बिल्ली तब रखूंगी जब मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। अगर 10-15 हज़ार रुपये उसका खर्चा है, मैंने दिल में सोचा कि अगर आप इम्पोर्टेड खाना देते हैं बिल्लियों हाँ को जी। तो वो तो 30-30 हज़ार रुपये एक बिल्ली आपको कॉस्ट बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। सो डिपेंड करता है बिल्लियों का खाना बनाना। अब हमारे घर में कैट्स के लिए अलहदा हम खाना तैयार करते हैं, चिकन चिकन के बॉल कीमे के साथ उसमें हम सब्जियां भी डालते हैं, उसको यखनी में बनाते हैं, देखते हैं उसमें नमक कोई चीज़ नहीं डाली जाती। ठीक है। अच्छा, उनके कोट को बेहतर करने के लिए वेजिटेबल्स डालते हैं तो तब फर्क पड़ता है। उनको ब्रश करना, उनको नहलाना, जी। उनकी प्रॉपर तरीके से किफालत करना। अगर बीमार हो, मुझे याद है मेरे बिल्ला जो है लियो, उसको सडन किडनी इंजरी हो गई थी, उसके गुर्दों में प्रॉब्लम हो गई थी, उसके दोनों गुर्दे एकदम से शट डाउन हो गए। डॉक्टर पे लेके गई, डॉक्टर ने उसका खैर कोई ट्रीटमेंट एक किया। हफ्ते, क्योंकि वो तो उसके गुर्दे फेल हो गए थे, उसको ड्रिप्स लगाई, उसके किडनीज वॉश की, पता नहीं क्या क्या किया। वो कोई मैं आपको बता नहीं सकती हूँ हज़ारों क्या, वो खर्चा लाख पे 1,80,000 पे पहुँच गया था। मैंने बाकायदा अपनी सोने की 2 चीज़ें सेल की क्योंकि उस वक्त मेरे पास कैश उस तरह से आपको पता है 1.5-2 लाख की जब बात करते हैं तो एक अमाउंट होता हाँ है। जी, फिर बिल्कुल। उसका स्पेशल खाना आना था और अभी भी उसका एक स्पेशल खाना आता है जो उन कैट्स के लिए आता हाँ है जी, जिनका गैस्ट्रो हाँ के जी, जी। जिनके किडनीज का प्रॉब्लम होती है, तो उनका स्पेशली यूरिनरी केयर का खाना आता है और वो सिर्फ इम्पोर्टेड मिलता है। हाँ अब जी। वो मैं करती हूँ। तो जब मेरे बच्चों ने कहा कि और बिल्ली रखनी है, मैंने कहा बेटा और नहीं रखनी, ये ऑलरेडी हमें माशाल्लाह काफ़ी कॉस्ट कर रही हैं, और नहीं रख सकते तो फिर किसी ऐसे बंदे को दें जो रख सकता हाँ है, जी। दे दें। रोडों पे फेंक देना, ये कर देना, जाती मतलब है। कुछ लोगों को। और ये भी देखना है व्यूअर्स कि आपके घर में किसी को एलर्जी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपकी फैमिली में एलर्जी की प्रॉब्लम है और डस्ट एलर्जीज है तो हाँ जी। 90% आपके घर में किसी ना किसी को ये वाला प्रॉब्लम हाँ होगा जी। कि उनको जानवरों के बालों से प्रॉब्लम है। हाँ जी, प्रॉब्लम होती रख लें, 3 महीने रखे, फिर उनको रोड पे छोड़ दिया कि भाई हम तो घर में नहीं रख सकते, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो वो भी जानवर के बच्चे ही हैं। है। जैसे आप कह रही है ना कि बिल्लियाँ रखो तो उसका खर्चा बहुत होता है, तो मेरी फ्रेंड सादिया, उसकी बेटी ने रखी बिल्ला, तो वो बीमार हो गया तो कहती मामा पैसे दे, उसने 5,000 दिए, कहती ये कम है, ये डॉक्टर जो है ना, तो मैंने कहा चलो आप कह देना मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए मैंने रखा। कहती नहीं खाला और चाहिए पैसे ना, तो वाकई कि उस रखने के लिए पैसे भी आपके पास होने चाहिए, अफोर्ड कर सकते हैं तो आप रखें, अदरवाइज ना रखें। आप देखें, हम कोई ये नहीं कह रहा कि जिस तरह वेस्ट के अंदर लोग बाकायदा उनको कपड़े पहना रहे होते हैं, ये हाँ कर रहे होते हैं, वो जी। कर रहे होते हैं, कोई नहीं कह रहा कि आप ये करें, बट जानवर अगर रख रहे हैं तो उसको एटलीस्ट उसकी ड्यू रिस्पेक्ट और रिगार्ड दें। केयर लोग करें। मवेशी भी रखते हैं, बड़े लोग होते हैं, हमने गाय रखी हुई है दूध देने के लिए, लेकिन उस गाय का जो हाल होता है, जिस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, बिल्कुल। व्यूअर्स देखें, अगर आपने जानवर रखा है तो आपको उससे कुछ तो मिल रहा है ना, और कुछ नहीं तो प्यार ही मिल रहा है, तो फिर उसको वापस एटलीस्ट प्यार और रिगार्ड दें। वो आप पे डिपेंडेंट है। जो जानवर आपने अगर फॉर एग्जांपल पिंजरे में बंद करते, उसको पिंजरे में छोड़ा हुआ है, खाना पीना हर चीज़ आप पे डिपेंड करती है। और बड़े लोग कहते हैं ओ बिल्ली ने गंद मचा दिया, ये कर दिया। अगर आप अपनी बिल्लियों को, जानवरों को प्रॉपर ट्रेन करेंगे, हम बच्चों की भी तो तरबियत करते हैं ना, बिल्कुल। तो जानवरों की भी ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है एक तरह से। सो इससे खैर रिलेटेड हम मज़ीद बातचीत करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। आज स्पेशली हम इतने डॉक्टर्स बुलाते हैं, तो आज हमने जानवरों के डॉक्टरों को बुलाया है, वेटनरी एक्सपर्ट को बुलाया, उनसे गाइडेंस लेंगे कि अगर किसी ने पेट रखना है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या उनकी केयर होती है, हिफाजती टीके, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं आगे रख पाते तो फिर उस पर आपका क्या रद्द अमल होना चाहिए। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में मुलाकात होगी। आज मेरी एक बड़ी फेवरेट डिश तैयार हो रही है जिसकी बड़ी मैं फरमाइश करती हूँ, बट
हर कोई उसको अच्छे और मज़े का बना नहीं पाता। तो ब्रेक के बाद इससे रिलेटेड बात भी करेंगे और रेसिपी शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जी शेफ नूर, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम जी बना रहे हैं सबकी फेवरेट और आपकी ज़्यादातर आपकी फेवरेट कड़ी पकौड़ा और साथ बॉइल्ड राइस। भाई ये आपने बहुत ही अच्छा किया। हर वक्त गोश्त 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 नहीं खाया जाता, नहीं मज़ा आता। बेसन भी एक बड़ी अच्छी फॉर्म है, इसके अंदर भी एक प्रोटीन की मिकदार होती है। कड़ी चावल से पेट भी अच्छे भर जाते हैं। कड़ी एंड रोटी के साथ खाने, वैसे मुझे रोटी की कोई सेंस नहीं समझ आती। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या गरम, ये हमने प्याज को ब्राउन किया है और इसमें हमने डाल दिया जी लहसुन अदरक की पेस्ट। हाँ जी, वो भी ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। हाँ, आप पहले मसाले डाल दें ताकि उसके बाद वो थोड़ा से भून के मैं उसके बाद इसमें ये जो मिक्सचर है ये मिक्सचर में हमने बेसन डाला है, सब्ज मिर्चें डाली हैं और दही डाला है। बिल्कुल सही। अभी हम डालें जी हल्दी, ठीक हो गया, लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, कड़ी कितनी देर पकानी होती है यार? कड़ी तो मुझे कभी भी नहीं समझ आती। कड़ी को कम से कम 2 घंटे तो पकना चाहिए। 2 घंटे पकना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। ये अभी हम पहले इसमें मसाले डाल के हमने कहा साथ साथ, ताकि जब तक प्रोग्राम एंड हो तब तक हमारे कड़ी चावल पूरी तरह तैयार हो इंशाल्लाह। और बात ये कड़ी चावल की सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि उसके पकौड़े इतने मज़े के होते हैं कि साथ साथ बंदा पकौड़े भी खा रहा होता है। जो वैसे कड़ी पकौड़े बना रहा होता है ना, यूजुअली उसका नहीं दिल चाह रहा होता कि वो बाद में कड़ी खाए, क्योंकि वो पकौड़े इतने खा चुका होता है। और हमारे घर में तो जब कड़ी चावल बनते हैं तो सबको पता होता है कि पकौड़े एक्स्ट्रा बनाने ही बनाने हैं। मैं अच्छा, ये थोड़ा सा भून के इसके बाद मैं इसमें ये डाल दूँ जी। इसका थोड़ा सा ऑयल हम निकाल लें क्योंकि हम एंड पे डालेंगे ऊपर। क्या कहती हैं आप? नहीं नहीं, रहने नहीं, मज़े का होता है। आपको आप देखिए तड़का तड़का ही रहने दें आप। नहीं, फिर वो मैं एंड पे। चला ठीक है, चले मैं रेसिपी बोल दूँ, फिर हमने पकौड़ों का मिक्सचर भी मिक्स करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, कड़ी पकौड़ा के लिए हमें चाहिए जी दही 1 किलो, बेसन 2 कप, तेल 2 कप, अदरक लहसुन की पेस्ट 3 से 4 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, सूखी मिर्च गोल वाली 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया आधा कप। पकौड़ों के लिए चाहिए बेसन 3 कप, प्याज 3 अदद, आलू 2 अदद, सूखा धनिया साबुत 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, अनारदाना 1.5 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, हरा धनिया आधा कप, नमक हस्बे जायका और सुरख मिर्च कटी हुई 2 खाने के चम्मच। तेल फ्राई के लिए और तड़के के लिए कड़ी पत्ता, सुरख मिर्च, प्याज, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत गोल वाली मिर्च। ठीक है जी। फ्रेश कड़ी पत्ता है जी। हम इसका तरीका ये है कि वो ब्राउन कर दिया और प्याज को, और उसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के ब्राउन किया। इसमें पानी हम डाल लेंगे। मैं डालूंगी अभी। मैंने कहा थोड़ा सा इसको वार्म अप होने दूं जी। और साथ ही में और फिर उसके बाद मसाले डाल के भून लिया। जब मसाला भून गया तो उसके बाद हम मिक्सचर हमने जो है वो ब्लेंडर में हमने सब्ज़ मिर्चें, बेसन, पानी और दही डाल के ब्लेंड कर लिया। मतलब दही आप कौन सी यूज़ करती हैं? डब्बे दही जी, डब्बे की नहीं, डब्बे की दही से बिल्कुल भी जो है वो। अच्छा, इसमें पानी कितना? ये पूरा जग डलेगा? जी, पूरा जग डलेगा। और इसको जो है फिर आप कम से कम 2 लीटर पानी डाल के इसको 2 घंटे के लिए, जब बॉयल आ जाए तो फिर इसको हल्की आंच कर दें और इसको 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख दें। आपको खुद पता चल जाएगा कि कड़ी में। अच्छा, फिर जब पक जाए तो कोई चीज़ कम लगे तो आप डाल सकते हैं, कोई नमक, कोई मिर्च अगर आपको कम लगे। हाँ, वो एंड पे करना चाहिए, क्योंकि कड़ी का ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है। नमक हमेशा कम रखें। हाँ, कम रखें। एंड में आप डाल सकते हैं और उसको फिर पका लें थोड़ा सा जी। और पकौड़ों के लिए जी ये अच्छा, प्याज और पानी डलेगा? और पानी डलेगा और पानी। हाँ जी। पकौड़ों के लिए हमने प्याज काट लिया है। इसमें आलू जो हैं ये बिल्कुल जैसे चिप्स की तरह काटते हैं, लेकिन बारीक काटे हैं। हरी मिर्चें काट ली हैं, हरा धनिया और बेसन। इसमें हम मसाले डालेंगे। इसको ज़रा मैं बड़े बाउल में जो है वो ट्रांसफ़र कर हाँ जी, ट्रांसफ़र कर दूँ ताकि वो आराम से हमारे जो हैं। अब हम इतना और इसमें पानी, जो 2 लीटर जो है, ये इतना पानी और डाल दूँ, राइट? जी, डाल दें सारा। बिल्कुल। अब ऑब्वियसली इसने हीट अप होना है। हमने चूल्हा ज़रा ऊंचा किया हुआ है। जब ये हीट अप हो जाएगा, एक उबाला आ जाएगा, तो फिर हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे, राइट? जी हाँ जी। ये हमारा पकौड़ों का मिक्सचर के लिए पानी। हाँ, इसमें डाल दिया जी ज़ीरा। ठीक है। इसमें डाल दिया कुटा हुआ धनिया।
इसमें डाल दिया है जी कुटा हुआ नारदाना, सारा ही डालें ना मजे का? सारे डाल देती हूँ। सारा ही डालें, नारदाना तो जितना लेकिन ज्यादा। आप साबुत ना डालें, पीस के डालें तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता हाँ, है। और दूसरी बात तो फिर मुंह में इतने वो नहीं आ रहा हाँ होता जी, ना। अजवाइन। हम्म, अजवाइन से ये है कि आपका पेट जो है वो सही रहता है, पकौड़ों में पेट ख़राब नहीं होता। ठीक है जी, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे जी नमक। नमक को भी थोड़ा सा ये है कि इसमें थोड़ी गुठलियाँ होती हैं, तो इसको ज़रा हाथ में डाल के, ठीक है, और डालूं? हाँ जी, 1 चम्मच और, बाकी पकौड़े ज़्यादा ही हैं। पकौड़े ज्यादा नहीं है, हाँ। क्योंकि अभी खुशबू से सारे आ जाएंगे। खुशबू से सारे ही आ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ जी, कुटी मिर्चें, ये वाली नहीं ये वाली, धड़ा मिर्चा कितनी? 1 चम्मच? नहीं 2 चम्मच। इतनी मिर्चें ना डालें, खाने के काबिल ही ना हो। चलें आप फिर टेस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, फिर ठीक है? और बस हल्दी? बाकी सब कुछ डाल दिया है। सब कुछ डला हुआ है? हाँ जी। और कोई धनिया शनिया? नहीं, सब कुछ डाल दिया, सब्ज़ धनिया भी डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। देखिए जी, मेरे हाथ धुले हुए हैं, इसको मैं जो हूँ हाथों से ही मिक्स करूँगी, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता जब तक मैं हाथों से अपने हाथ ना डाल लूँ। इसमें बेसन और डलेगा थोड़ा हाँ, सा। बेसन और? हाँ जी, ये मैंने रखा हुआ है। पूरा ही? हाँ, डाल दें। ये ले जी, बेसन आ गया, और पानी और डालती हूँ मैं, आपको और देती हूँ पानी। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं डालना? अभी नहीं डालना। ये जो है ना, मैं इसको कवर करना चाह रही हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा बेसन और डलेगा इसमें। ये कड़ी को हम मिक्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं व्यूअर्स कि ये ना एक प्रोसेस है पूरी, सो यू हैव टू गिव इट, वो जो इसकी ड्यू प्रोसेस है आपने करनी है। कड़ी एक्चुअली अक्सर लोगों के घर में इसलिए भी मज़े की नहीं बनती क्योंकि 10-15 मिनट का वो उसको उबाला देते हैं। हाँ जी, और उसको वो कहते हैं कि भाई डन हो गया, तो ऐसे कड़ी मज़े की नहीं बनती। और एवरी नाउ एंड देन चम्मच भी हिलाना है कि वो नीचे से लगे ना। लगे ना। तो अब इसको जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा, हाँ तो जी, मैं फिर हम इसको मीडियम आंच पे कर देंगे। इसमें पानी और तो नहीं जाएगा? थोड़ा सा डाल दें पानी मुझे वैसे। लग रहा है, हाँ। ये ले लें। हाँ जी, थैंक यू। कितना और? डाल दें, डाल दें, डाल दें। हम हम जो दूसरा वाला चम्मच ले लें, हम मैं गोल अभी वाला। ले हाँ लेती जी, हूँ, ये लें जी, ताकि ये आपके हमारा हाथ- कड़ी का पानी हो गया क्योंकि देखिए अभी बॉईल करके इसने रिड्यूस भी होना है। हाँ जी, ज़्यादा हो जाए दैट्स ओके, कम ना हो। अच्छा बताइए, क्या जी। कहाँ तक हमारी चीज़ें पहुँची जी हैं? बिल्कुल हो गई। मैं अभी एक डालती हूँ, आप ज़रा नमक एक मिर्च इसकी सेकंड चेक रुकिए, कर मुझे लें। हाँ पहले जी। चूल्हा ऑन करने दें। तो बताइए कि अब इसके बाद पकौड़ों को बनाने कितनी देर पहले बनाना चाहिए? नहीं जी, उसी वक्त। मैंने कभी भी नहीं रखा, ना मैंने मीठा सोडा डाला है। मेरे पकौड़े इतने, अभी आप टेस्ट करके देखिएगा, क्रंची बहुत होते हैं और मज़े के होते हैं। इसको रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर रखेंगे, जो हमने प्याज और आलू डाले हैं ना, तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो उसका क्रंच जो है ना ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे एनिमल क्रूअल्टी की ज़रूर करना चाहूँगी। एक तो होता है ना कि खुद आपने पेट्स रखे कि क्या किया क्या नहीं किया, और एक होता है कि बाहर जो जानवर घूम फिर रहे होते हैं, डॉग्स हो जाते हैं, कैट्स हो जाते हैं, जिनको हम वो जो कहते हैं ना, जो वाइल्ड डॉग्स वगैरह जो होते हैं। अब बात यह है कि देखिए, आपको उनसे कोई गर्ज नहीं है, ना उन बेचारों ने आपको कुछ कहना है ना करना है। लोग क्या करते हैं कि उनको देख के ना खुद ही नर्वस होके खुद ही उनको ना टॉर्चर करना शुरू हो जाते हैं, मारना शुरू हो जाते हैं चीज़ें। और बच्चों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए इस चीज़ को, और ये माँ बाप ही सिखाते हैं कि बेटे जानवरों के साथ इस तरीके से नहीं पेश आते। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने अपने बच्चों को और अपनी फैमिली के लोगों को एक्सप्लेन करनी है। और ये चीज़ हम अगर करेंगे और बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि जानवर के साथ किस तरह से चल रहा। एक कोई इंसिडेंट हुआ, बिल्ली के दुम के साथ पटाखे लगा के उसको जला दिया। वो बेचारी बिल्ली इतनी अजियत में थी, इट वाज हॉरिबल। और उसकी वीडियो भी एक कोई वायरल हुई थी इस तरह की। तो जानवरों के साथ ज़्यादती, प्लीज़ व्यूअर्स देखें, अल्लाह को जान देनी है और उस अल्लाह ने ही जानदार बनाए हैं, तो हमें प्लीज़ रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ चलना चाहिए। हम पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ये चीज़ सिखाएं। पेरेंट्स ही तो नहीं सिखाते, पेरेंट्स ही तो कहते हैं ओ देखो कितना हाँ वीडियोस खुद बना रहे होते हैं। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमें जानवरों को भी, वो जानदार चीज़ है तो उसकी भी एक रिस्पेक्ट है। अच्छा, तो हम इसमें क्या चेक करना चाह रहे हैं? नमक मिर्च आप चेक करेंगे? नमक मिर्च चेक करना चाह रहे हो, जो मेरे से आप करवाती रहती है ना ये काम। अच्छा, तो अब इसमें तो आलू वालू टले हुए, तो इसको तो कुक होने में टाइम लगेगा? नहीं, आप आलू मैंने देखे बारीक, बिल्कुल बारीक है। बारीक है, सही है। मोटे आलू नहीं काटने। अच्छा, लेकिन आप डालती हैं आलू इसके अंदर, हम लोग घर पे आलू के साथ नहीं बनाते। मैं डालती हूँ। तो विदाउट आलू जब बनाना हो तो वो कैसे बनता है? आलू ना डालें, प्याज डाल लें, आप हरा प्याज डाल लें।
अच्छा, हम पता है क्या करते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं डालते, वो सिर्फ राउंड पकौड़े बनते हैं। जिस तरह कुछ लोगों के घरों में इस तरह भी बनते हैं ना। हाँ जी, वो मेरी कुछ लोग पालक कट करके डालते हैं, पालक कट करके वो कड़ी के अंदर भी पालक डालते हैं, और फिर जो पकौड़े होते हैं जी, उसमें वो कड़ी, वो साग वाली जो होती है कड़ी होती है, साग वाली कड़ी होती है। फिर एक मैंने सुना है कि लहसुन की कड़ी भी होती है। जी जी, वो मेरी सास अम्मी बनाती थी। अल्लाह यार प्लीज एक किसी दिन वो भी बनानी सिखा दें। अच्छा। मैंने सुना है वो बड़ी तरद्दुद वाली होती है। बस वो लहसुन का तड़का होता है, उसमें लहसुन ज्यादा सारा होता है, और बाकी उसका वो ना जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसकी ना इसके अंदर इसके अंदर बड़े वो लहसुन वगैरह डाला होता जी जी, इसी में सिर्फ उसमें प्याज नहीं डलता, लहसुन का तड़का होता है उसका, कोई प्याज नहीं होता। हाँ जी, और बाकी जो है ना उसका यही प्रोसेस है। अब जो गरम गरम आप मुझे पकौड़ा खिलवाएंगी। नमक फिर चेक करना है। आप नमक की कमी आपने सही महसूस की, मिर्चें बाकी सब ठीक है। ठीक है, बस नमक ज़रा मुझे कम महसूस हुआ तो मैंने कहा वो हम डाल लेते हैं। ठीक है। ठीक है, पक गए। जी जी, बारीक कटा हुआ है ना, टेस्ट ठीक है, मज़े का, बहुत मज़े का। बात है कि आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी मिर्चें चाहिए, वो चाहिए। बट पकौड़े के साथ आपकी चटनी हो, वो मिर्चों वाली हो, तो वो ज़्यादा मज़े का होता है, बहुत बड़ा मज़े का। अब किसी दिन आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपने पकौड़े तैयार कर लिए और आपने कड़ी तैयार कर ली, और फिर एंड में आपने और पकौड़े बना के शाम को कड़ी पकौड़े भी सर्व कर दिए। एक बाउल आप निकाल लेना, मेरी तो भाभियाँ इसी तरह करती हैं, कड़ी बनाई, एक बाउल कड़ी का निकाल लिया बगैर पकौड़ों के। अच्छा। जब दोबारा मतलब 3-4 दिन के बाद खाने को दिल किया या फ्रीजर में रख दी, वो खराब तो होती नहीं, उसके बाद फ्रेश पकौड़े बनाए, वो लगता ही नहीं है कि आपकी कड़ी पहले की बनी है। यार कड़ी के पकौड़े के अंदर अगर कड़ी खट्टी ना हो ना तो मज़े की नहीं होती। जी, ये दही जो थी ना मेरे पास तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले की है। मर तो नहीं जाएंगे खा के हम? बिल्कुल भी नहीं, और मैं उस वाली जगह पे रखती हूँ जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड होता है, मतलब वो फ्रीज़र का एक हिस्सा होता है ना, उस पे रखती हूँ। जो कुछ दिनों से थी जी, तो खट्टी होती है ना इसी वजह से। क्योंकि तो फ्रेश की तो नहीं ना, डब्बे की मज़े की बनती है, फ्रेश दही भी लेती है, उसकी मज़े की नहीं होनी थी। बिल्कुल। अच्छा, आई एम अ जायंट पकौड़ा फ़ैन, तो इस पूरे प्रोग्राम के दौरान आप मुझे पकौड़े खाते हुए पाएंगे व्यूअर्स। और चीज़ तो यही है ना एक्चुअली, पकौड़े कड़ी पकौड़े मुश्किल इतना नहीं है, बस तरद्दुद वाला काम है। तरद्दुद वाला काम, मैं तो हर तरद्दुद वाला काम करती हूँ। आप हर तरद्दुद वाला काम करती हैं। ईद पे मेरे गेस्ट आए हुए, मैंने हलीम भी बनाया, मैंने चांपे भी बनाई, मैंने रोस्ट भी बनाया, मैंने कढ़ाई गोश्त भी बनाया, सारे तरद्दुद वाले काम कर लिए। अच्छी बात है ना यार, देखो वो इतनी दूर से आए हुए थे तो वो जाहिर है फिर वो करना करीब पड़ता से है। भी कोई आए तो उतना ही तरद्दुद मैं तो करना करती चाहिए। हूँ, मैं कहती हूँ जो चीज़ें रखो भाई, मेहमान मतलब सिर्फ दूर वाले लोग, यानी कि मैं अगर पहले अमेरिका नहीं, कनाडा नहीं। से घूम के आऊंगी तो तब आप मुझे प्यार नहीं करेंगी? नहीं, आप आए तो सही। नहीं, आप वैसे ही बड़ा प्यार करती हैं। टॉर्चर भी मैं आपको बहुत करती हूँ, लेकिन प्यार आप भी बहुत करती हैं। चले जी, हम अब अच्छा एक और चीज़ प्लीज़, इस चीज़ में कि यार ये जल्दी बन जाए, पकौड़ों के अंदर चम्मच मार मार के उनका बेड़ा नहीं गरक बस करना। ये थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो फिर ये देखिए चेंज होना शुरू हो गया। हाँ जी। तो बस इसको फिर आप फ्लिप कर दें, इसको फिर हम टर्न कर देंगे। लाइक आई सेड, थोड़ा सा एफर्ट वाला काम है, बट ये ले बस दैट्स मोर देन इनफ मेरे ख्याल से, ताकि वो ख़राब ना हो। यहाँ पे हमारी कड़ी तैयार हो रही है। अभी कलर देख लें कितना अच्छा आया है, ये घर की हल्दी है। घर की हल्दी है जी, अब ये देखे ना, सारा करके होम जितना ऑर्गेनिक नेचुरल की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, उतना ही अपने आप को बीमारियों से और मसाइल से बचाएंगे। आपने अब इसको पकाना है इतना, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा बेसन की मिकदार ज़्यादा डाल देता है, तो उसको बैलेंस आउट करना है आपने पानी के साथ। अगर मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हमारे आप नहीं करती लेकिन व्यूअर तो कर जाते हैं। मैं इनको बता रही हूँ कि 1 किलो दही में आपने जो आपके मेजरिंग कप होते हैं, आपका ये अभी यहाँ पे कप पड़ा हुआ था, मैं इनको दिखा भी दूँ, ये वाला जी हाँ, ये देखें, ये आपके घर सबके घर में होते हैं, और ये सबके घर में ये वाला मग कप होता है। जिसको हाँ जी, कहते हैं। मग तो नहीं है, तो आप मेजरिंग कप जो होते हैं आपके, वो आप 2 कप भर के डालें 1 किलो दही में, बस ये इसकी मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट है। अगर आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपकी कड़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। बिल्कुल। एंड द पॉइंट इज इट्स अ डिलिशियस थिंग, इट्स एन ईजी थिंग। और कड़ी पकौड़े एंड चाहे दाल के चाहे रोटी के साथ खा लें, चावल के साथ खा लें, एक कंप्लीट मील बन जाती है आपके लिए। बहुत कोई अगर आपके गेस्ट आए हैं तो साथ में आपने शामी कबाब या कुछ सर्व कर दिया, तो आपकी मील जो है वो मुकम्मल है।
अपनी ज़िंदगियों को कॉम्प्लिकेट करना, एक तो ये भी हो गया ना कि आजकल स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से 70 चीज़ें लोग बना रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। इंसान को अपनी जेब, अपनी पॉकेट देख के चलना चाहिए, और इस सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा कि हर चीज़ जब तक गोश्त की नहीं बनेगी तो तब तक वो मयारी नहीं है। देखिए व्यूअर्स, हर बंदे ने अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से चलना होता है। तो जब हम लोगों पर प्रेशर डालते हैं ना कि मतलब कोई आपके घर आ रहा है, आपको अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन, अपने औकात से, जिस तरह अगर घर में आपकी नहीं 70 चीज़ें पड़ी हुई बनाने के लिए, तो आप 2 अच्छी चीज़ें बना लें। जो हम ये करते हैं ना कि दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो है वो पूरा ख़राब कर लेते हैं। किसी का घर आना ही बहुत बड़ी बात है और एंजॉय करना आपका। कबाब तो वैसे यूजुअली सभी के घर में बने होते हैं। हाँ, फ्रीज़र में अगर आपके पास पड़े में, तो इट्स एन ईजी थिंग टू डील विथ एंड अ सिंपल वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ पे हम जहाँ पे जानवरों की बात कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव रखें, पॉजिटिवली चलें। तो हमें ब्रेक के बाद एक ऐसे डॉक्टर ज्वाइन करेंगे जो हमें गाइड करेंगे कि किस तरीके से हमें जानवरों की केयर करनी चाहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मेरे लिए भी सरप्राइज था कि आज हमारे साथ एक फीमेल वेटनरी डॉक्टर हैं। ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा कि आ रहे हैं डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब नहीं आ रहे, डॉक्टर साहिबा आई हैं। खुशी मुझे इसलिए एक्स्ट्रा हो रही है क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि मेरी किसी फीमेल वेट से मुलाकात हो। यूजुअली जब लेडीज़ इस फील्ड में पढ़ के आगे आती हैं तो वो फिर एग्रीकल्चर या उस तरफ ज़्यादा निकल जाती हैं। जिस तरह डोमेस्टिक पेट्स हैं और वाइल्ड एनिमल्स के वेट्स होते हैं, वो यूजुअली आपको मेल ही मिलते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर हुमैरा अहमद ख़ान हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा यार, एक बात बताओ, आप ही मुझे रीज़न बताओ कि वाई इज़ इट कि लड़कियां कम इस तरफ आती हैं। एज इन अगर हम बात करें पेट केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ वेट, एंड देन इवन वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चरल एरिया में तो बहुत हैं लड़कियां, क्योंकि वो पढ़ भी रही हैं और आ भी रही हैं, बट हम प्रैक्टिस नहीं देखते फीमेल्स को करते हुए इस तरह। करंटली चेंज हो रहा है इस चीज़ का विजन, और करंटली जो यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट्स हो रही हैं वो फीमेल वेट्स की ज़्यादा हो रही हैं, वेटनरी स्टूडेंट्स की। और अभी इन सम ईयर्स, 5 ईयर्स 6 ईयर्स आप इस चीज़ को चेंज देखेंगे। बट क्यों नहीं हो रहा, या पहले नहीं हुआ, या व्हेन आई वाज स्टार्टिंग तब क्यों नहीं हुआ? वन ऑफ द रीजंस वाज अपने साथ सिर्फ टाइटल ऑफ डॉक्टर लगाना, कि चले यू जस्ट वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, एंड आपका टाइटल है, एंड देन यू गेट मैरिड, देन यू हैव योर फैमिली, तो आप वो फील्ड में नहीं आते। सेकेंडली, पाकिस्तान में स्पेसिफिकली देखा जाए, पेट प्रैक्टिस वाज नॉट वेरी कॉमन इन पास्ट 10 ईयर्स एज अ वेटरिनरी डॉक्टर। स्लोली अब इतना ज़्यादा माशाल्लाह हाइप कर गया, बिकॉज पीपल आर कीपिंग पेट्स, दे आर टेकिंग केयर, तो दे वांट अ वेट टू। लेकिन अगर इस चीज़ को देखा जाए कि 80 to 90% जो हमारा क्लाइंट है क्लिनिक पे, दैट इज़ अ फीमेल क्लाइंट, फीमेल पेट ओनर्स हैं। तो मेरा यही विजन था शुरू से कि हम क्यों ना हम पेट प्रैक्टिस में जाएं, सो दैट फैमिली इज़ मोर कंफर्टेबल विद अस। और उसके अलावा भी जान, देखो बात ये है कि हर प्रोफेशन में हर कोई है, बिल्कुल, तो मंजरे आम पे भी आना चाहिए। मसला पता है क्या है, मुझे लगता है कि पैसों का एक इशू होता है, क्योंकि लोग जब पेट्स की बात आते हैं तो उस पर पता नहीं पैसे खर्च करते हुए क्यों कतराते हैं। तो अगर तो वेट के पास जाके 500 रुपये देने हैं फिर तो ठीक है जी, अगर 5000 रुपये देने हैं तो लोग घबराते हैं। फिर बंदा सोचता है कि यार इतना पढ़ लिख के हम डॉक्टर बन रहे हैं तो बेहतर है कि इंसानों के लिए एक प्रैक्टिस कर ले, वहाँ पे अगर सर्जरी भी की तो लाखों में कमाएंगे, यहाँ पे तो 1000 रुपये देते हुए भी लोग कतराते हैं। डेफिनेटली एक जो मेजर यार ये क्यों है मेंटालिटी डॉक? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जानवर को कोई फैमिली मेंबर समझता ही नहीं है। यस, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि उनके भी इमोशंस हैं, वो बोल नहीं सकते बट हर चीज़ समझ रहे हैं, इवन के टेम्परेचर फील कर रहे हैं, आपकी इमोशंस को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप सैड हैं तो वो सैड है, जिस दिन आप हैप्पी हैं तो वो हैप्पी है। मैं पर्सनली पेट मॉम भी हूँ, आई एम नॉट जस्ट अ वेट। तो व्हेन वी लॉस्ट आवर चाइल्ड, मेरी फीमेल डॉग वाज माय काउंसलर थ्रू आउट द प्रोसेस। उसने मेरे साथ जितना अफेक्शनेट हो गई, शी वाज नेवर लाइक दैट पहले। आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस, आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। तो आप तो यू हैव, अब आपके पास एनिमल बेबीज क्या क्या हैं? मेरे पास 2 डॉग्स हैं, मेरी बेटियां हैं दोनों, और 2 मेरे कैट्स हैं, और वो बेटे हैं दोनों, दे आर मेल कैट्स। हाँ जी, मेल कैट्स बड़े सड़ियल होते हैं भाई। मेरा लियो जो है बहुत ही सड़ियल है, जितनी मेरी टाइनी घुसू बेबी है उतना ही वो। बट खैर
कैट्स की भी अपनी पर्सनालिटीज़ होती हैं, Yes. डॉग्स की भी। अच्छा, ये वाली बात व्यूअर्स प्लीज़, बहुत ज़्यादा आम हो गई कि बिल्लियाँ ऐसी होती है कुत्ते। मेरी कैट्स जो हैं वो अक्सर लोग मुझे कहते हैं तो बिल्ली है ही नहीं, है तो कुत्ता है। एक्चुअली उनकी पर्सनैलिटी फ़र्क है व्यूअर्स, और अक्सर वो ओनर की पर्सनैलिटी टेक ऑन कर लेते हैं, पेरेंट की अपने। सो आप मुझे ये बताइए कि आपका ये इस तरफ रुझान कैसे हुआ जनरली वेटनरी साइंसेस पढ़ने का? सबसे पहले तो माँ बाप तो कहते पुत्र डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, तो डॉक्टर भी बनना है तो प्रॉपर डॉक्टर बनी। नहीं, बिल्कुल, मेरे दादाजी ने भी पहले से ही कह दिया था कि डॉक्टर बनेगी, बट ही डिडंट डिफाइन कि कौन सी डॉक्टर बनेगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वेटनरी डॉक्टर ही बन जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम जोक, बट व्हाई? बिल्कुल, अपार्ट फ्रॉम जोक, आई वाज बोर्न इन अ फैमिली विद हैविंग एनिमल्स, जिसके घर में हमेशा डॉग्स थे। माय दादो हैड अ डॉग, तो वो कहती थी पैगी मेरी बेटी है। टाइनी की तो कहती मेरी बेटी, मैं सदके में वारी तो नूर साइड पे खड़ी मुझे देख रही होती है। हम भी पड़े हैं राहों में 4 साल के आपके बच्चे। मेरी बेटी भी बहुत जेलस होती है मिकी खान से। मेरे कैट का नाम है मिकी खान, एंड बिकॉज वो टर्की से मेरे साथ पाकिस्तान आया, मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकती थी, तो मैंने उसको सरनेम भी पासपोर्ट पे दिया, विच इज़ माई सरनेम। तो मिकी खान से मेरी बेटी सबसे ज़्यादा जेलस है। जब व्हेन आई किस मिकी तो शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी इज़ जस्ट 2 years old, शी इज़ लाइक कि क्यों उसको इतनी अफेक्शनेट, मतलब आप क्यों हैं उसके साथ, एंड बट अब वो खुद समझ रही है। वो फिर मैं जब प्यार करूँगी, शी वाज लाइक अच्छा ये प्यार करने की चीज़ है। आप क्यों इस तरफ आई? मैं क्यों इस तरफ आई? मैं इसलिए इस तरफ आई बिकॉज मुझे शुरू से एनिमल्स पसंद थे, पहली बात तो ये। दूसरा, मेरे एक डॉग की डेथ हुई थी व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, और उस वक्त बिकॉज आई बिलोंग टू DI खान, डेरा इस्माइल खान, वहाँ पे प्रॉपरली पेट प्रैक्टिस में कोई भी नहीं था, और ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, आप कह सकते हैं कि लार्ज एनिमल के डॉक्टर ने देखा और उसकी तबीयत ना संभल पाई। वो जाहिर सी बात है, काउस का जो ट्रीटमेंट है वो सेपरेट है पेट्स के ट्रीटमेंट से, वो ना संभल पाया, और वो मेरा कंपेनियन था। He was 11 years old and he passed away. तो that was my first trigger point. Secondly, obviously I did try for कि मैं मेडिकल की तरफ जाऊँ, ना हुआ तो I didn't think about anything else उसके बाद। I was like पापा जी I will become a vet. I really want to be, क्योंकि अगर मैं इस फील्ड में आऊँगी तो ही मैं अपना एक पैशन को पूरा कर सकती हूँ। और जब हम अपने पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं, क्योंकि अभी आपसे बात करने के बाद हमें एक और ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन करेगा, उनसे हम जानेंगे कि भाई अपने आप को कैसे खुद मुख्तार किया जा सकता है नौकरियों से हटके। तो देखें, डॉक्टर तो एक इंडिपेंडेंट इंसान होता है इन द सेंस दैट हाँ आप हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करते हो, आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी होती है, और अगर आपने किसी के लिए काम नहीं करना तो आप अपना क्लिनिक खोलो और अपना काम करो। बिल्कुल, आपने किसी को जवाब देनी है अपने क्लाइंट्स के अलावा, अपने पेशेंट्स के अलावा। बिल्कुल, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल तो जान नौकरियां वैसे ही खत्म हो गई हैं, कॉन्सेप्ट ही नौकरी का खत्म हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा टूवर्ड्स पेट्स। जानवर रखते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? जैसे कि हम कहते हैं ना कि बच्चा अगर आपने पैदा करना है तो अपने मेडिकल टेस्ट करा लें, ये करा लें, वो करा लें। क्या आप एक बच्चे को संभाल भी सकते हैं, उसकी किफ़ालत कर भी सकते हैं? तो जानवर के लिए कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है कि आप फिर जानवर रखें? आप समझ रहे हैं, घर के अंदर। बिल्कुल। सबसे पहले तो आजकल हमारी यंग कम्युनिटी है, उसमें बहुत एक हॉबीइज्म की तरह से वो पेट्स लेते हैं। हॉबी, डेकोरेशन पीस, जान हॉबी तो फिर भी बंदा परसू करता है, जानवर तो लोग खिलौनों के तौर पे रखते हैं। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली एक ट्रेंड चला है कि बच्चों की समर वेकेशंस होंगी तो लेट्स गिफ्ट देम अ किटन, बिफोर थिंकिंग कि जब समर वेकेशन मतलब बिल्ली का बच्चा दे देते हैं तोहफे में, वो उनके साथ टॉय की तरह खेलते रहे। और जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म होंगी, व्हाट देन? नोबडी थिंक्स अबाउट इट। देन वो कॉर्नर्ड हो जाता है एनिमल, घर में बस खाना पानी रख रहे हैं एंड ऑल दैट। आपने जिस तरह क्वेश्चन किया, सबसे पहले घर में सारी फैमिली मेंबर्स का ऑन द सेम पेज होना जरूरी है इस डिसीजन में, क्योंकि एक एनिमल को घर में रखना रिगार्डलेस ऑफ द स्पीशी, चाहे डॉग है, कैट है, हैमस्टर है, रैबिट है, जो भी है, लायन ही क्यों ना है, आपके पास इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए। आपकी फैमिली एग्री करनी चाहिए। ये नहीं है कि दादी हेट कर रही है तो दादा वो ओके कर रहे हैं तो डैडी लव कर रहे हैं। अभी यही बात डॉक्टर साहिबा बताई व्यूअर्स को कि हम जानते थे किसी को, उनकी दादों ने जो 2 बिल्ली के बच्चे गिफ्ट किए गए थे बच्चों को, उनको बोरी में डाल के नहर में फेंक दिया लाहौर में, इसलिए क्योंकि उनको पसंद नहीं थे। अब बात यह है कि आपने नहीं भी रखने, 1000 तरीके हैं, करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं कि जानवर ले आएं क्योंकि महंगे होते हैं या व्हाटएवर होता है या एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। अगर आपके पास नॉर्मल हेल्दी पेट्स थे तो आप 2 लोगों को कहते हैं, आपके पास 10 लोग आ जाने थे लेने के लिए उनको, जो खुशी खुशी रखते। बिल्कुल, नहर में फेंक दी, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती थी जब मैं छोटी होती थी। एक और इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ, जो आपने कहा ना रिसोर्सेज वाले तो सबसे ज्यादा ज्यादती करते हैं।
बीजो फ्रीस आपको पता होगा, जो डॉग की एक जी, ब्रांड होती है, ब्रीड होती है, वाइट से, बड़े क्यूट होते हैं, यहाँ पे बड़े मुश्किल मिलते हैं वो। समबडी आई नो क्या, मैं उधर एक्चुअली मीटिंग के लिए गई थी किसी के ऑफिस में, तो वहाँ पे मीटिंग के लिए गई, तो CEO जो थे उनके ऑफिस में बैठ के बात कर रही हूँ, तो वो उठ के कहीं गए, तो मुझे ना बार बार ना हल्की हल्की कुत्ते की बात करने की आवाज़ है और कांस्टेंट आए। मैंने कहा इधर अंदर कहीं डॉग है या डॉग्स हैं? उन्होंने कहा जी वो बेसमेंट में साहब ने रखे हुए कुत्ते, वो घर पे थे, तो कुछ किसी ने मुझे थोड़ी सी बात बताई, वो वापस आए। तो मैंने कहा सर ये बार बार मुझे डॉग्स की आवाज़ आ रही है। कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं इनका क्या करूँ, ना ये मर रहे हैं ना मुझे समझ आ रही है मैं इनका क्या करूं। मैंने कहा सर हुआ क्या है? तो मुझे कहते हैं वो असल में मेरे बच्चों के लिए मैंने ये मंगवाए बाहर से, छोटी बेटी डरती थी, वो तो देख के ही चीखें मारना शुरू कर देती थी, तो हमने हफ्ता 10 दिन उनको घर पे रखा, फिर मेरी बीवी ने कहा कि ले जाओ, तो मैं यहाँ पे ले आया हूँ, तो हमने बेसमेंट में रखे हुए हैं। तो कहते हैं तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। अच्छा, मैंने सोचा कि नीचे उन्होंने बंद किया हुआ है कमरे के अंदर, मैं नीचे गई हूँ, खुदा की कसम डॉक्टर साहिबा, इतना सा बॉक्स था, इतना सा, और उसमें 2 कुत्ते इतने ठूसे हुए थे उन्होंने। उनको जब मैंने निकाला है तो उनके खाल और बाल एक दूसरे को चिमड़े हुए थे और खिंच रही थी खाल, जख्म बने हुए थे, और जो लड़की थी, फीमेल थी, उसकी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। इनको जब मैं उठा के सबसे पहले वेट पे लेके गई हूँ, तो वेट ने मुझे इस तरह से देखा कि जैसे मैं कोई एक कातिल हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज़, ये मैं कहीं से उठा के लाई हूँ। उस बंदे के साथ, उनके साथ फिर मैंने ना कभी काम किया, और सच्ची बात है उनकी कॉल भी फिर नहीं उठाई। मुझे सिर्फ उस वक्त ये था कि इन जानवरों को उठा के, इनको निकाल के मैं किसी ठिकाने करूँ। उनको घर लेके गए, उनको किया। फीमेल की तो उसी रात को डेथ हो गई। उन्होंने कहा इनको आप यहाँ पे छोड़ जाएं, ये अभी आप घर नहीं लेके जा सकती। 3 दिन वो मेल डॉग वहाँ पे रहा, फीमेल वाली की उसी रात को डेथ हो गई। वो वैसी आखिरी सांसों पे थी। आप मुझे बताएं कि क्या ये इंसानियत है? क्या हम अशरफुल मखलूकात हैं जो एक जानदार चीज़ के साथ? ये तो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। मैं उठा के लेके गई और मैं हिचकियाँ लेके रहूँ और मुझे समझ ही ना आए मैं क्या करूँ, और मेरा मियाँ कहे कि हुआ क्या है। फिर मैं फैसल को अगले दिन लेके गई, मेरा मियाँ सख्ते में कि ये किस किस्म के लोग हैं, और बड़े अमीर लोग डॉक्टर साहिबा। जी आई नो, शो पीस बना के रख दिया गया है, जब दिल भर गया तो फेंक दो नीचे। लाखों का आपने डॉग्स मंगवाए वहाँ से। मेरे लिए तो स्ट्रे एनिमल भी उतना इक्वल है जितना एक सेंट बर्नार्ड है। उसकी भी उतनी जान है, उसकी भी उतनी जान है, उसको भी उतना फील पेन होता है, उसको भी उतना फील होता है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीड्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ शो पर्पस है, बच्चों को गिफ्ट करना है, आई थिंक इसके ऊपर तो प्रॉपर बैन होना चाहिए। दिस शुड बी। भाई हमारे अपने घर में जो डॉग्स हैं, नो डाउट, माई लव गोल्डन रिट्रीवर्स, हमें किसी ने, एक मेरे हस्बैंड को किसी ने गिफ्ट किया। उन्होंने कहा तो आप लोग एनिमल लवर हैं। सच्ची बात है, मेरे जब पूरा सेट ऑफ डॉग्स पास्ट अवे अ फ्यू इयर्स अगो, कोई 2.5 साल पहले, मेरा तो कलेजा ही फट गया। उन दिनों में वो बहुत फैली हुई थी, क्या उसे कहते हैं, पार्वो की जो दूसरी डिस्टेम्पर। अच्छा, हम उनको इंजेक्शंस लगवाते थे ईयरली भी, ठीक है। पता नहीं उसने एक्सपायर्ड लगाया था, वेट ने क्या किया था, मेरे 3 डॉग्स को डिस्टेम्पर हुआ। उसके बाद हमने वेट भी चेंज कर दिए। So, मेरे पास तो सारे ही इस तरह के रंग बिरंगे नमूने से आए हुए हैं। एंड द पॉइंट इज, प्यार करना होता है यार। एग्जैक्टली। और अगर बीमार है तो इलाज करना होता है। डेफिनेटली मैम। या ना लेके आओ। एग्जैक्टली। ओके, ये तो आपने बताया प्री केयर। अब अगर आप एक पेट को घर ले आते हैं, क्या करना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहिबा के साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर हुमैरा अहमद खान हमारे साथ हैं, एक ब्रिलियंट वेटनरी डॉक्टर, यानी कि आसान अल्फाज में जानवरों का जो इलाज करती हैं, परिंदों का और उनकी किफ़ालत, राइट। सो मुझे ये बताइए, एक तो आपने कहा कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप सोच रहे होते हैं जानवर रखने का, चाहे मछली भी रख रहे हों वो भी जानदार चीज़ है। मजाक बनाया हुआ है, लोगों ने 6-6, 8-8 गोल्ड फिश उठा के ले आते हैं और मतलब मरती जा रही हैं, डालते जा रहे हैं, मरती जा रही है, डालते जा रहे हैं, वो भी जानदार चीज़ है। तो मुझे ये बताएं कि ले आएँ पेट, उसके बाद पेट की केयर में क्या, देखिए कुत्ते और बिल्लियाँ ज़्यादातर लोग रखते हैं, और चिड़ियाँ और फिश और कछुए, तो कुछ इसकी ज़ुमरे का हमें गाइडेंस। श्योर मैम। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रेट है वो कैट्स एंड डॉग्स का है या पैरट्स का है। जैसे हमारे पास फैंसी पैरट्स हैं, मकॉज हैं, कॉकटूज़ हैं, ग्रे पैरट्स हैं। अब सबसे पहले जो आप घर में जब ले आते हैं, एक तो बिफोर एनी वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग स्टार्ट होने से आपकी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है।
खुराक। एग्जैक्टली, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, लेकिन जान हिफाजती टीके भी उसके साथ साथ सबसे पहले आते खाना। ही। यस एग्जैक्टली। हाँ। उसके बाद हमारी डिवर्मिंग, जो वर्म्स को, इंटरनल पैरासाइट्स को कम करते हैं, क्योंकि आप चाहे जितना ग्रेट खाना दे रहे हैं, जितनी उनकी केयर करें, अगर पैरासाइट्स हैं बॉडी में, रिगार्डलेस ऑफ द स्पीशीज, चाहे वो पैरट्स हैं, चाहे वो कैट्स हैं, चाहे वो डॉग्स हैं, तो आपका एनिमल कभी ना हेल्दी हो सकता है और उसकी इम्यूनिटी भी लो रहती है। इनफैक्ट आप अगर वैक्सीनेशन भी करवा लेते हैं, लोगों का एक कॉन्सेप्ट है मैम, आई विल शेयर हेयर, कि लोगों का कॉन्सेप्ट है कि वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, डिवॉर्मिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन डिवॉर्मिंग, बच्चे के भी पेट में कीड़े होते हैं तो उसकी ग्रोथ नहीं होती। Exactly. वो मिट्टियां खाना शुरू कर देता है कि उसमें कमियां होनी शुरू हो जाती Exactly. हैं। और वैसे भी आपके अंदर कीड़े हैं, जिससे ज्यादा सिंपल बात क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और डिवॉर्मिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन जो है उसका लॉस हो जाता है बॉडी से, और वैक्सीन्स के लिए जो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होनी है वो प्रोटीन इन नेचर है। तो आपने अगर डिवॉर्मिंग नहीं करवाई और आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, यू आर मेयरली लूजिंग योर मनी, आपको वेलफेयर नहीं कर रहे एनिमल की। तो यस, डिवॉर्मिंग रेगुलरली एवरी 3 months फॉर लाइफ टाइम, और उसके बाद आपकी वैक्सीनेशन है। अब मैं ये नहीं करती। थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। इसका साइकिल तोड़ना होता है मैम, हमें सिर्फ अडल्ट वर्म्स नहीं चाहिए, हमने उनका एग से लार्वा, लार्वा से अडल्ट, और का ये सारी cycle जिंदगी तोड़ना होता चलेगा। है। ये सारी जिंदगी चलता है। वर्म लोड को कम करना होता है, हम कभी भी कंप्लीट रिमूव नहीं कर बात सकते। है कि वेट के पास हम लेके भी जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये, वो पहली दफा डिवर्मिंग होती है और साल में कभी एक दफा उन्होंने कर ली, तो अगर हर 3 महीने बात सही कह रही है वो, उनको साइकिल भी तो, अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। ये रूल है मैम, WSAWA का, वर्ल्ड स्मॉल एनिमल वेटनरी एसोसिएशन की गाइडलाइंस है, पेरेंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं ओनर नहीं वर्ड यूज करती, मैं पेट पेरेंट वर्ड यूज करती हूँ हमेशा। हाँ जी, तो पेट पेरेंट यूज करिए। फिर हमारी आ जाते हैं वैक्सीनेशन के स्केड्यूल्स। स्टार्ट में बूस्टर वैक्सीनेशन है, इन द स्टार्ट बेबी वैक्सीनेशन जिनको कहते हैं, जैसे आपने पार्वो वायरस के बारे में बताया, डिस्टेंपर वायरस के बारे में बताया, उनकी वैक्सीनेशंस हैं। कैट्स में उनकी पैनल्यूकोपिनिया की, हेर्पिस की, कैलेसी की हैं। फिर जब आपकी बेबी वैक्सीनेशंस कंप्लीट हो जाएंगे इन द अर्ली स्टेज, फिर आपके एनुअल बूस्टर्स है वंस अ ईयर। अब्रॉड में ये वो कंट्रीज जो फ्री हो गए हैं फ्रॉम दीज डिजीजेस, वो थ्राइस यानी 3 ईयर में वंस करते हैं, और हमारा एनुअली होता है बिकॉज वी हैव अ ह्यूज स्ट्रे डॉग कम्युनिटी जो नॉन वैक्सीनेटेड है। अब मैं देखे ना, आपको व्यूअर्स बता रही हूँ मेरे अपने साथ, मतलब व्यूअर्स ये लास्ट से लास्ट रमज़ान की बात है, नहीं बल्कि 3 रमज़ान पहले की बात है। 3 रमज़ान अगो आई स्टिल रिमेंबर, मैं प्रोग्राम कर रही थी, मैं शो पे आती थी और वो बीमार थे, और सारी सारी रात उनके साथ बैठे रहना, ड्रिप को पकड़ के बैठी हुई हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी की, कुछ नहीं हो पाया। सिंगापुर से एक मेडिसिन आती है वो लगवाई, कुड नॉट सेव देम। आखिरी वाले को वी हैड टू पुट डाउन, और अपने हाथों से मेरा तो कलेजा फाट गया कि वो इतनी तकलीफ में था। I can understand. मैं आज भी सोचती हूँ ना, तो मेरा एक एक करके उनको बेरी करना, It's very painful. इट वॉज हॉरिबल। I'm so sorry to know. और मैं वही वाली बात कहती हूँ ना कि व्यूअर्स, कभी दिल से उनको प्यार करके तो देखें। हम उनकी कदर करते हैं जो हमें मुंह ही नहीं लगाते, और जानवर तो इतने मासूम होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, वो तो आपको बेलौस प्यार देते हैं। बिल्कुल करके तो देखो। गोल्ड फिश भी कभी रखें तो देखें, वो गोल्ड फिश जो है ना, वो तकती रहेगी आपको, वो आपको फॉलो करेगी। आप उसे प्यार करके मछली, क्योंकि उसमें फीलिंग्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये प्रोग्राम करने का रीजन ये है कि व्यूअर्स 100 दफा रखें, लेकिन तब रखें अगर रख सकते हैं। जिम्मेदारी मत उठाएं अगर नहीं कर सकते, इट्स ओके, कोई जबरदस्ती तो नहीं आपको कह रहा रखने को। जी मैडम, तो और बताएं मुझे। इससे आपका ये फायदा हो जाता है वैक्सीनेशन से, बेसिक वैक्सीनेशन और एनुअल वैक्सीनेशन से। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। हाँ जी, और आपका तो मैम, आप ओनर हैं, आपका पेन है, हम डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ ये पेन बेयर करते हैं, क्योंकि हम वर्क करना चाहते हैं उनकी वेलफेयर के लिए। ओनर तब हमारे पास लेकर आता है, बेसिक केयर की आपने बात की, जब एनिमल इज ऑन द लास्ट ब्रेथ्स, या वो घर में जब टोट के अपने कर चुके हैं, मिथ्स को फॉलो कर चुके हैं, सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर चुके हैं, फिर वो वेटनरी केयर में लेके आते हैं। भाई मेरे एक बिल्ले लियो को सडन किडनी इंजरी हुई। अब मैं क्योंकि हर रोज़ उसके साथ, क्योंकि एक टाइम गुजारती हूँ, एग्जैक्टली। एक दिन मुझे ढीला लगा, मैं सुबह काम पे गई, मैंने कहा लियो पे नज़र रखें, ये ना कुछ नहीं ठीक इसका सिस्टम। अच्छा, ये 2 बिल्लियाँ मुझे अगेन किसी को नहीं चाहिए थी, दोनों बिल्ला बिल्ली थी, कोई भी दोनों लेने के लिए तैयार नहीं था। 4-5 लोगों का मुझे तो, क्योंकि वो जोड़ी थी भाई बहन और नहीं जान छोड़ते थे, लियो एंड टाइनी एक दूसरे की बॉन्डिंग थी। अच्छा, और कुछ थोड़े बीमार से भी थे। खैर उसको सडन किडनी इंजरी हुई, मैं वापस आई हूँ काम से,
मैंने इसको देखा, मुझे वो ठीक नहीं लगा, वो चल रहा था लेकिन अजीब, मैंने उसके पेट को हाथ लगाया। आप हाथ लगाएंगे, प्यार करें आपको खुद, उसी वक्त लेकर उसको डॉक्टर पे भागी हूँ। और अल्लाह का वही मुझे कहा डॉक्टर साहब ने कि जुगन ये तो 24 आवर्स में ख़त्म हो जाते हैं, तुम शुक्र करो कि आप इतने अलर्ट थे। मैंने कहा प्यार करती हूँ डेली तो पता तो डेफिनेटली मैम, मैंने भी, जिस तरह बच्चे भी बीमार होते हैं, एक दिन ढीले होते हैं आप कहते हो, बट यू कांट वेट कि बिल्कुल ही आपका जानवर सांस ही नहीं ले रहा। एग्जैक्टली हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी ऐसी है मैम। और फिर अगर खर्चा हो रहा हो या कोई सर्जरी करनी हो तो कहते हैं इसको इंजेक्शन देके इसको सुला दे जी, इसको आप यूथनाइज कर लें, बिल्कुल। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कन्विंस करूं कि उसको एक लाइफ पे चांस ज़रूर दें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, बट 90% लोग थोड़े रिलक्टेंट हैं इस चीज़। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा 90% चांस है ये नहीं सर्वाइव करेगा, मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। एक उम्मीद थी ना, बिल्कुल। और अल्लाह ताला की एक रस्सी पकड़ी हुई थी कि अल्लाह मियाँ प्लीज बिल्कुल। प्लीज, मेरे अभी डॉग्स गए हैं 1 साल पहले, मैं हाथ जोड़ रही हूँ इसको नहीं, एंड द पॉइंट इज वो बच गया। बिल्कुल, माशाल्लाह। और हर जान की वैल्यू है, एग्जैक्टली, हर जानदार चीज की, पौधे की वैल्यू है, बिल्कुल मैम, दरख्त की वैल्यू है। ऐसे काटते चले जाते हैं और ज्यादतियां करते चले जाते हैं, फिर कहते हैं हमारी एनवायरनमेंट ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल, नेचर अब आपके खिलाफ बदला आपसे ले रहा है और आपको समझ नहीं आ रही। बिल्कुल। ओके, अब ये हो गया कि एक तो हमने उनकी केयर वगैरह की बात की, और अगर उनको कुछ हो, बट कैसे पता चलेगा कि आपके जानवर को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है मैम, जिस तरह आपने बताया आपको वो ढीला लगा, सबसे पहले तो लेजीनेस हमारा फर्स्ट साइन होता है कि एनिमल नॉर्मल एक्टिविटी से थोड़ा लेजी हो गया है। चले वो आप नहीं देख पाए, यू वर बिजी दैट डे, वॉमिटिंग, डायरिया, लिटर बॉक्सेस हैं कैट्स के घर में, डॉग्स को अब बार वॉक पर लेके जाते हैं, उनकी यूरिनेशन, उनके स्टूल के चेंजेस हैं, उनमें आपको पता चलेगा कोई डाइटरी इंडाइजेशन हो गई है। यूरिनेशन, सर आपने किडनी की बात की, यूरिनेशन जो है वो स्टॉप हुई है, ऑब्वियसली यूरिन रिटेंशन के केसेस हो जाते हैं। अब देखिए ना, बिल्लियों का आपको नहीं पता चलता, एग्जैक्टली, बिल्लियों का मुश्किल होता है। अगर आपने रेत के अलावा प्रॉपर अगर लिटर रखा हो तो उस पे तो आपको पता चल जाता है कि यार इन्होंने नहीं किया, क्योंकि आपने उसको डेली 2-3 दफा साफ करना है उसको, तो आपको पता चल जाता है। जी, तो मुझे सच्ची बात है उससे नहीं पता चला था, क्योंकि डॉग्स का आपको क्लियर पता चल जाता है। बिल्कुल, आप वॉक पे लेके जाते हो, बाहर लेके निकलते हो, बिल्लियां क्योंकि अपनी खुद ही सफाई सुथराई देखती हैं जी। तो, बट वही वाली बात ना, ढीला बच्चा होता है तो आप उसे हॉस्पिटल लेके भागते हैं, तो जानवर को भी लेके जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा, अब अगला स्टेप, बहुत से लोग वाइल्ड एनिमल्स, अब जैसे कि बंदर भी उसी के, आई थिंक बंदर के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है जी, ना? बिल्कुल चाहिए होता है मैम, क्योंकि पहले तो लोग बंदर भी घर में रख लेते थे। जी मैम, लाइसेंस चाहिए, वाइल्ड लाइफ के अंडर आते हैं। मैम हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया है कि टिकटॉकिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए, किसी प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट बात नहीं हो रही, बट टू बी ऑनेस्ट हमारी जो कम्युनिटी में कॉन्सेप्ट है शेर रख लो घर में, क्या शेर घर में रखने की चीज़ है? चलो हमने, अब वर्ड एक प्रॉपर यूज होता है, डोमेस्टिकेटेड डॉग, डोमेस्टिकेटेड कैट, देयर इज नो वर्ड लाइक डोमेस्टिकेटेड लायन, देयर इज नो वर्ड लाइक डोमेस्टिकेटेड मंकी, क्योंकि वो घर में रह ही नहीं सकते। वाइल्ड मीन्स वाइल्ड, या तो आप उनको नेशनल पार्क जैसा एनवायरनमेंट पहले क्रिएट करके दें और फिर उसको वहां छोड़ दें। लेकिन एक सवाल है, यस, मैं, क्योंकि मुझे जी, जी, शौक जी, है इसलिए जी, मैं पूछ, जी, शौक जी। से मुराद ये कि मेरा बड़ा दिल चाहता है, क्योंकि मंकी तो बेबी जैसा ही होता है, बिल्कुल। आप उसको डायपर बना के उसको थोड़ा सा प्यार से साथ साथ अपने लेके, तो क्या मंकी के लिए अनहेल्दी होता है घर के अंदर रहना? नहीं, अनहेल्दी नहीं होता, नॉट ऑल ब्रीड्स ऑफ मंकी। जैसे अगर मैं मंकी रखूं तो फिर वो मेरे साथ कमरे में रहे, और हम, वो और बात है मेरा मियाँ मुझे घर से निकाल देगा लेकिन एक ख्वाहिश है कि कभी, क्योंकि वो कहते हैं कि वो बहुत डेंजरस होते हैं। एग्जैक्टली, ट्रेनिंग नेसेसरी है इस सब में, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई हुई है तो एवरीथिंग विल बी और लाइसेंस लें और प्रॉपर, यस, आप लाइसेंस लें। लाइसेंस तब देती है मिनिस्ट्री आपको जब वो प्रॉपर चेक करते हैं आके आपकी एनवायरनमेंट उनकी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पूरी है भी कि नहीं। वो आपके बेड को लाइसेंस नहीं दे रहे, आप अगर रूम में रख रहे हैं, बेडरूम में, वो आपका प्यार है, आप रखें, जरूर रखें, लेकिन वो जरूर एक आप उसका एनक्लोजर पहले रजिस्टर करवाएंगे प्रॉपरली, एनक्लोजर और इतनी स्पेस, ग्रीन स्पेस, क्योंकि उसके अंदर भी तो ग्रीनरी आपको, वो प्रॉपर आपके जो लाइसेंसिंग के रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें प्रॉपर आपके क्लॉज मेंशन्ड हैं कि किस तरीके से आपने, कितना एक एनिमल है उसका ये साइज है, ये ब्रीड। अब एक चिंपैंजी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, एक कैपुचिन मंकी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, वो छोटा सा मंकी है, द अदर वन इज अ ह्यूज मंकी, और फिर आप उनको केज में रख लें, दैट इज नॉट राइट। ये मैं यही बात कहती हूँ कि हम इंसान हैं, हमें आदत है घूमने फिरने की। बिल्कुल। कोविड के दौरान मैं हमेशा कोविड का एग्जांपल देती हूँ, जब हमें कमरों में और घरों में बंद होना पड़ा, और जिसको कोविड हुआ वो फंसा है कमरे में, जी, दिमाग खराब नहीं हो गया था दिल चाहता था अपने बाल पुट लें। तो फिर आप जब जानवरों को बंद करते हैं और फिर उन्हीं जानवरों में जब अग्रेशन आती है, यस, और वो अटैक करते हैं, तो आप कहते हैं ये तो जानवर खराब है।
कोई भी जानवर पैदा अग्रेसिव नहीं होता व्यूअर, जिस तरह कोई भी इंसान पैदा ईवल नहीं होता, उसको सिखाई जाती हैं ये चीज़ें। यस यस, आई डू अंडरस्टैंड। सो मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में कौन से जानवर घरों में रखे जाने चाहिए और कौन से 100% आपने नहीं रखने? मैम मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि घर जब हम वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पर हमारे पास बच्चे भी होते हैं और बुज़ुर्ग भी होते हैं घर में। आप वो जानवर घर में रखें जिनके डिजीज़ेज़, अब इम्यूनिटी ह्यूमन बेबीज़ में और बुज़ुर्गों में सबसे कम है, हम जिनको कवरेज दे पा रहे हो कम्प्लीटली। हमारे पास फंगल डिजीजेस हैं, अब आपने घर में अब रिंग वर्म बिल्लियों से Exactly. क्योंकि वो उनकी कराते नहीं इम्यूनाइजेशन, Exactly. वो भी नहीं कराते। Exactly. हर मेरी दोस्त जिसने बिल्ली रखी है उसने तब जाके अपनी बिल्लियों का कराई हैं हिफाजती टीके वगैरह, क्योंकि उनको रिंग वर्म हो गया था। वो व्यूअर्स ऐसे गोल 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 करके ना जख्म जैसे बनने शुरू हो जाते हैं, रैश टाइप हो जाते हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं कि जी हमें खारिश हो रही है बॉडी पे, तो चेक कर लें एनिमल को, और एनिमल इज ऑलरेडी सफरिंग, क्योंकि जब एक दफ़ा आपको फंगल डिजीज हो गई तो 7 बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेकेंडरी होगा ही होगा। पेन में होता है एनिमल, स्किन पे आपकी बर्निंग हो रही हो, हाउ वुड यू फील, इचिंग हो रही हो, एंड वो बता नहीं पा रहा एनिमल आपको। तो जिस तरह आपका क्वेश्चन था कि घर में क्या क्या रखना चाहिए, आप डॉग्स रखें, आप कैट्स रखें, आप रैबिट्स रखें, आप हैमस्टर्स रखें, हाँ जी, आप फिश रखें। फिश में फिर टाइप्स, आप शार्क तो घर में नहीं ला सकते ऑब्वियसली, यू कांट टेक केयर ऑफ द शार्क लाइक दैट। तो आप एक मंकी और एक शार्क, यस ये थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं। अब कैपुचिन मंकीज़ हैं, हमारे देसी मंकीज़ हैं, वो ट्रेन कितने सालों से लोगों ने रखे, उनको बाहर यूज़ किया, उनको वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। यस, मैं कह रही हूँ अगर मंकी रखना है तो फिर लाइक अ फैमिली मेंबर। एग्जैक्टली। मेरी एक फ्रेंड है, उनके बच्चा नहीं होता था जी, तो शी केप्ट अ मंकी, एंड मैं आपको एक बात बताऊं, वो इतनी खुश है, वो इतनी खुश है, वो नॉर्दर्न एरियाज के साइड पे रहती है। मुझे कहती है जुगन कसम से, ऑब्वियसली बच्चा तो बच्चा होता है, लेकिन इससे ना वो जो लाडियां प्यार ये वो आके मेरा मुंह साफ कर रहा होता है, मुझे प्यार कर रहा होता है, सिर पे बैठ के जुएं निकालने की कोशिश करता रहता है। वेरी वाइज। सो द पॉइंट इज बिकॉज इंसान वहीं से एक तरह से कहते हैं ना कि एक एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सो द पॉइंट इज, और इंसान के सबसे करीब तर, बिल्कुल मैम, और वो यही कहती कि ये तो सॉरी लड़का नहीं है, लड़की है, ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरी बेटी है। भाई नहीं हो पाया, नहीं किया, वो और उसके हस्बैंड बहुत खुश है। दिस इज गुड। एंग्जाइटी एग्रेशन सिर्फ तब आएगा जब आप उसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर करेंगे या उसको टाइम नहीं देंगे, उसकी प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। अब हम डॉग्स को वॉक पे क्यों लेके जाते हैं? दे आर डाइंग ऑफ बोर्डम। वो घर में रह के और यार टांगे कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं एनिमल्स, दे गेट कॉन्स्टिपेटेड व्हिच इज वेरी फैटल। तो इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड कर। मंकी उन्होंने रखे, उन्होंने उसको एनक्लोजर या नहीं दिया, घर में रखा हुआ है ना, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दी हुई है, प्यार कर रहे हैं, तो वो प्यार सीख रहा है। साथ बेड में छोटी है, Exactly. उठती है, और फिर वो मतलब जब वो कहती है कि अक्सर उसको जब उससे बाहर निकलना होता है तो मैं उसके साथ फिर जाके लॉन में बैठ जाती हूँ, वो इधर उधर दरख्तों पे, उनका पुराना टाइप वो आपको पता है अपना, और कहती है घूम घुमा के आ जाती है वापस। देखें, उसको पता है ये मेरा घर है, क्योंकि घर का मतलब है प्यार देना, केयर करना। अब वो अगर जुएं उनकी निकाल रही है तो मदर भी तो उसको नहलाती होंगी, उसके ईयर क्लीन करती होंगी, नेल्स ट्रिम करती होंगी, आईज क्लीन करती होंगी। जब मंकीज जो हैं सर पे बैठ के जुएं निकालते हैं ना, तो व्यूअर्स ये उनका एक्सट्रीम प्यार होता है। वो साफ कर रहे होते हैं आपको, आपकी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनमें तो आपस में होती हैं जुएं, हमारे ना हो सर में तो अच्छी बात होगी। तो फाइनली मेरी जान, हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम दोगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि पेट्स एक जिम्मेदारी है, इनको ऑब्जेक्टिफाई मत करें, और बोल नहीं सकते लेकिन हर चीज़ का एहसास कर सकते हैं। तो अगर आप पेट्स नहीं रख सकते, इन राइट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर बेहतर है कि उन लोगों को दे दें जो अडॉप्ट करना चाहते हैं और मोहब्बत करना चाहते हैं, उनके मेडिकल और रेजिडेंशियल राइट्स उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, और दिस इज इट। बाकी ऑब्जेक्टिफाई मैं नीचे अपना नाम और नंबर दे देती हूँ, आप मुझसे रब्ता करें। सारे दुनिया के जानवर मैंने घर में रखने, मुझे ये बात हमेशा कोई कहता है घर में इंसानों से ज़्यादा तुमने जानवर रखे हुए, बट द पॉइंट इज, मैं हमेशा कहती हूँ जानवर इंसान से ज़्यादा अच्छे इंसान होते हैं। सोचें इसके बारे में। खैर, ऑल आई एम सेइंग इज व्यूअर्स प्लीज़ नहीं रखने ना रखें, आपको नहीं अच्छे लगते जानवर, उनसे किनारा कशी कर लें, उनको नुकसान ना पहुँचाएं, उनको तकलीफ़ ना दें। जहर वाले गोश्त फेंकना, रोडों पे ज़्यादतियाँ करना, जानवरों को गोलियाँ मार देना, दिस इज़ एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रूअल्टी। देखें, अगर अल्लाह मियाँ से आपने जिम्मेदारी लेनी है किसी जानदार चीज़ की, मैंने शुरू में भी ये बात की, फिर रिपीट करूँगी, जब तक अल्लाह मियाँ के अंडर है वो चीज़, वो अल्लाह मियाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जब किसी जानदार चीज़ को उठा के अपने पास ले आते हैं तो आपने एक तरह से अल्लाह मियाँ से कहा कि आप मेरी जिम्मेदारी है, आप टेंशन ना लें।
तो फिर जब आप उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, तो आपने डायरेक्ट अल्लाह मियां को जवाब देना है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, एंड कीप अप द गुड वर्क, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अपनी बिजनेस की, जैसे कि डॉक्टर साहिबा के साथ भी हम अर्लियर बात करते थे, टू बी इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, बिजनेस आइडियाज़ की बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ 3 बहुत ही ब्रिलियंट ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो ना सिर्फ खुद इंडिपेंडेंटली एज एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, और आज हमें स्पेशली गाइडेंस देने के लिए आए हैं कि अगर कोई इंसान जॉब के सर्किट से निकल के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहता है, यानी कि अपना काम करना चाहता है, तो कैसे कर सकते हैं। हर बंदा इंडिपेंडेंटली अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। एंड बाय द वे व्यूअर्स, जॉब के साथ साथ भी बिजनेसेस स्टार्ट हो सकती हैं। अब मैं पीटीवी पे जॉब करती हूँ, आई डू द मॉर्निंग शो हियर, मेरी अपनी एक स्किन केयर हेयर केयर की ऑर्गेनिक ब्रांड है, वो भी साथ चल रही है। अब वो ज़माना गया व्यूअर्स जहाँ पे एक ही काम कर रहे हैं एंड दैट्स इट, बड़ा मुश्किल हो जाता है इनकम उसमें जनरेट करना। तो आइए मिलते हैं 3 बहुत ही ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर्स से। हमारे साथ आयशा मुजम्मिल है। वैसे तो इनका अगर पर्सनल बिजनेस की तरफ जाएं तो इट्स वेलनेस एंड सेफ्टी ख़वातीन के लिए, उसके अलावा भी बहुत से काम करती हैं। आई थिंक इनका रेस्टोरेंट भी है, इनकी स्टोरी हम अभी जानेंगे। बट बेसिकली अ बिजनेस वूमन एंड एन एंटरप्रेन्योर, और दूसरे लोगों को स्टार्टअप्स क्रिएट करने में और अपनी बिजनेसेस को आगे लेके चलने में गाइडेंस भी देती हैं एज अ कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप आयशा जी? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। देन वी हैव इजाज़ तबस्सुम साहब। भाई आप बिजनेसमैन हैं और सबसे मज़े की और प्यारी बात है कि इनका ताल्लुक एग्रीकल्चर की दुनिया से है। हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चरल नेशन है, लेकिन लोग हर काम करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के अलावा, जबकि सबसे ज़्यादा आई थिंक मेरी एक नाकिसी राय है, स्कोप वहीं पे होगा। खैर इजाज़ साहब बेहतर हमें गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ गुजरात की एक बड़ी स्पेशल पर्सनालिटी आई हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स, अपना ज्वेलरी का बिज़नेस रन कर रहे हैं और उसके अलावा बहुत से लोगों को हेल्प भी करते हैं अपनी बिजनेसेस क्रिएट करने में। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे मासूम से भाई मासूम कमर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम इतना प्यारा है कि मेरा भी, अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने अपने भी किसी बच्चे का नाम मासूम रख देती तो शायद वो भी मासूम हो जाते, राइट? अच्छा, तो बात सर बल्कि आपसे ही शुरू करके विल कम डाउन, अपने बिजनेस और किसी के लिए काम करना, आपकी क्या राय है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनवाइट किया, और डेफिनेटली कि जैसे कि पूरी दुनिया में आजकल जो है वो जॉब्स की जो इस वक्त अवेलेबिलिटी नहीं है, लोग अपना बिज़नेस प्रेफर करना, काम करना मतलब ज़रूरी समझते हैं। बेसिकली मेरा जो, अगर अपना बिज़नेस की बात करूं तो हम 1946 से काम कर रहे हैं ज्वेलरी का बिज़नेस। मेरे दादाजी, फिर वाले साहब, और इस तरह उसी चीज़ को मैं लेके चलते हुए मैंने भी ज्वेलरी का बिज़नेस को शुरू करना मुनासिब समझा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गुजरात में हमने डिफरेंट जगह पर आउटलेट्स ओपन किए हैं। हालांकि जो हमारे जो ज्वेलरी का बिज़नेस, उसमें लोग जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो नहीं आते, ठीक है, ज़्यादातर अनपढ़ लोग जो है, बच्चे जो वालिद हैं उनको पढ़ाती नहीं है उस फील्ड में, जब आते हैं तो उसमें इनोवेशन ही नहीं लेके आते। और सर देखें, ज्वेलरी की बिजनेस पे भी लोग कहते हैं इसमें क्या पढ़ाई, जेमोलॉजी एक प्रॉपर डिग्री है जो आप हासिल करते हैं। मेरे अपने कज़न जो हैं शामिल सहगल, रहते तो वो लंदन में, बट उन्होंने, क्योंकि उनकी अम्मी की ज्वेलरी की बिजनेस थी, तो उन्होंने जाके जेमोलॉजी की प्रॉपर डिग्री हासिल की। कोर्सेज होते हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने भी मास्टर्स किया और उसके बाद मैंने भी अपनी फील्ड को चुनने से पहले स्पेशलाइजेशंस की अपनी फील्ड में, जेमोलॉजी में, और इसके अलावा मैंने डायमंड्स में स्पेशलाइजेशंस की, और ताकि मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं गोल्ड की ज्वेलरी उसमें वैल्यू एडिशन की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त रियल स्टोन्स के माला माल है। दुनिया के अच्छे जो स्टोन्स है लाइक ज़मुर्द है, रूबी है, और भी बहुत ज़्यादा कीमती जो पत्थर हैं वो पाकिस्तान से मिल जाते हैं बड़ी बासानी। तो उस ज्वेलरी को जब हम अपनी ज्वेलरी में यूटिलाइज़ करते हैं, उसके बाद जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं या दुनिया के आगे उसको बेचने जाते हैं, तो उसकी अच्छी खासी हमें जो है ना वो रकम मिल सकती है। जो भी सैंपल बनाते हैं ना सोने में बना हुआ, वो मुझे भेज दिया करें। ठीक है, ठीक है, श्योर। बट द पॉइंट इज, मजाक कर रही हूँ, प्लीज़ ना भेजिएगा, हम तो फिर नहीं इस तरह से एक्सेप्ट करते। बट वही वाली बात है ना व्यूअर्स, आजकल बंदे का ख्वाब होता है कि यार सोना हम अफोर्ड करें। अब तो चांदी में चीज़ बनाते हुए लोग कतराते हैं, बट अगर सेंसिबली इन्वेस्ट करें गोल्ड के अंदर
तो ज्वेलरी भी बन जाती है और कुछ सेविंग भी आपकी हो जाती है। देखिए ये बात बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। ये जो आज का रिवायत नहीं है, ये हज़ारों सालों से लोग जो हैं वो गोल्ड को रखना, परचेज़ करना अच्छी इन्वेस्टमेंट समझ जाते हैं। ख़ास तौर पे एक चंद सालों में से तकरीबन 4-5 सालों से गोल्ड की जो प्राइसेस वो 6 टाइम्स जो है हायर की गई आप हैं। देखिए लोग कितना फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी जो तरह लोग फॉरेक्स की तरफ आ रहे हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं बिटकॉइन की वैल्यू, गोल्ड की वैल्यू, इन सब चीज़ों की वैल्यू। इसीलिए हमारे जो खास तौर पे जो एशियन कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर, जब बेटियों की शादी होती है उसमें भी हैवी ज्वेलरी अपनी बेटियों को दी जाती है ताकि आने वाले वक्त। बट हम सोचे छोटे होते तो यही होता था कि शादी हो रही है, अब जाहिर ही 50 तोले सोना तो डालना है ना, 100 तोले सोना तो डालना है, ये एक अंडरस्टूड बात होती थी। बिल्कुल, कि बिल्कुल। बच्ची की सिक्योरिटी के पॉइंट जी, ऑफ व्यू जी, से अब चाहे वो सोना दे दें या ज्वेलरी बना दें, तो वो ज्वेलरी के फॉर्म में वो दिया इसी जाता है। मकसद से तहत है कि कल को किसी भी खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक्त आए या ज़रूरत के वक्त ताकि वो यूटिलाइज़ कर सके और उसको अच्छी कीमत उसकी मिल सके। और यही ये चीज़ देखने के अब पिछले चंद एक सालों में से गोल्ड की प्राइस 6 टाइम्स जो है वो हायर हुई हैं। और रैदर दैन कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए कि प्रॉपर्टी है या कोई भी दूसरा बिजनेस है, तो जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स इन रिटर्न गोल्ड में मिला वो कोई भी पाकिस्तान का ऐसा बिजनेस नहीं है। अग्रीड, 100% अग्रीड। सर आपकी तरफ आते हैं, जी। आपके ख्याल से अपने लिए काम करना चाहिए या किसी के लिए काम करना चाहिए? पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, और दूसरा जैसा कि अभी इस वक्त एम्प्लॉयमेंट और सारी चीज़ों का यहाँ पे ओवरऑल इंटरनेशनली और पाकिस्तान में भी है, उसमें हम तो इनकरेज कर रहे हैं कि सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोग आएँ। मतलब जॉब्स जितनी हैं उनको अवेल करें, और बाकी जो लोग हैं वो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आएँ। अपॉर्चुनिटीज़ इज़ देयर इन पाकिस्तान। और जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप इवन 2 एकड़ 4 एकड़ से स्टार्ट करते हैं, और दिस इज़ मतलब ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसको तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। तो जो हम अब जितने भी हैं मतलब एग्रीकल्चर से जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं जितने भी हैं, उनको मतलब बजाय इसके कि वो जॉब्स ढूंढना स्टार्ट कर दें, वो 50 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अगर अपनी ओन ग्रोइंग करके वैल्यू एडिशन करें, तो आई थिंक दे कैन अर्न मोर दैन दैट ऑफ जॉब। और एक स्टेज आएगी, जॉब आप देखें, जॉब आपकी अपनी पर्सनल एक बंदे के लिए, बट अगर आप कोई बिज़नेस डेवलप करते हैं, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर यू, दिस इज़ फॉर योर ओन होल फैमिली। आपके बच्चे होते हैं वो उसको संभाल सकते हैं, ये एक मतलब एक एसेट आप क्रिएट करते हैं। तो हम तो इसको इनकरेज कर रहे हैं कि, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को हम इसमें लेके भी आए हैं। जितने लोग हमारे साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं, जॉब से थे, उनको अलग-अलग 5-5 एकड़ 10-10 एकड़ की मैंने पर्सनली मतलब लोगों को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा के, अब नाउ दे आर सप्लायर टू मी, वो खुद ग्रो करते हैं एंड दे आर मोर देन हैप्पी, कर रहे बल्कि दूसरों को भी खुद जी मुख्तार बिल्कुल, कर रहे और दे आर मोर देन हैप्पी के मतलब ये तो हमें एक बिजनेस मिल गया। नाउ दे आर नॉट एम्प्लॉय, ओके, नाउ दे आर ओनर। क्योंकि सर होता पता है ठीक क्या है? है, चीजें होती हैं, उनको तरतीब में नहीं इंसान को जी लाना बिल्कुल। आता। अच्छा, काम वही कर रहे हैं, पहले मेरे अंडर काम कर रहे थे, मैं उसको सैलरी दे देता, अभी भी वो काम वही कर रहा है, 5 एकड़ को या 10 एकड़ को मैं, But वो owner है। एग्जाम नाउ ही इज ओनर, उसकी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब वो डील ही और तरह करता है, और उसको बताने और की मेहनत जरूरत भी नहीं ज्यादा है, 2 करता बजे है। आओ 4 बजे आओ, वो खुद लगा रहता है और अपनी मेहनत- फसल को। जी बिल्कुल, ये असल चीज़ है। उधर वो टाइम के वेट कर रहे होते हैं, अच्छा 5 बजे के शुरू, अब काम हुआ है नहीं हुआ, नाउ अब उसकी अपनी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बंदे के अंदर क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरा जो मेन एज है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो आप मतलब जो जॉब्स के हालात हैं, आप अपने आप को मतलब यू आर अर्निंग हैंड नाउ। बिल्कुल सही। और देखिए मैम आपकी तरफ आऊँगी, आपसे एज अ फीमेल भी, क्योंकि देखिए हमारा एक्सपीरियंस दुनिया का और जॉब्स का बड़ा मुख्तलिफ होता है मर्द हज़रात से। जी, जी। माज़रत के साथ मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप लोगों का टफ नहीं होता, लेकिन आपका एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है एज मैन और हमारा एज वुमेन मुख्तलिफ है। आई थिंक एटलीस्ट मेरी जनरेशन को तो यही कहा गया था कि काम एवं शौकिया करना है तो कर लो, पढ़ लिख लो, बट आई मीन क्या करना है काम करके, ये एक अंडरस्टैंडिंग के मियाँ ही करेगा। एक बात, आजकल की इकोनॉमी में कहाँ एक तनख्वाह के ऊपर घर चलता है और कहाँ तनख्वाहों पे घर चलता है। जी बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें। यू कैन नॉट। अच्छा, एक तो लड़कियों को घर में कर देते हैं, अब अगर घर में भी हैं तो काम तो कर सकती हैं घर में भी रह के, उस पर भी डिस्करेज किया जाता है। तो मैम आप क्या कहेंगी, औरतों के लिए जॉब करना बेहतर है या अपनी बिजनेस? देखिए, ख़वातीन के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और डिफरेंट होते हैं। मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ कि एक तो फैमिली सपोर्ट कम होती है, फिर अगर घर पर कर रही हैं तो डिस्करेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, अगर घर पर कर रही हैं तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो उसको उस तरह से मैनेज भी नहीं कर पाती। तो ख़वातीन के लिए ज़्यादा बेहतर है कि अगर वो होम लेड बिजनेसेस को देखें और उसके बाद जब उसमें ग्रोथ हो
तो उसको फिज़िकल या ऑनलाइन पे कन्वर्ट कर लें। सही। दूसरी बात ये कि ख़वातीन चूँकि ज़्यादा बेहतर मैनेजर्स होती हैं, होम मैनेजर्स तो होती हैं, मल्टीटास्कर होती हैं, तो वो बिज़नेस को भी अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। शर्त सिर्फ एक है कि एक तो आप पैशनेटिक हो, दूसरे आपकी टाइम मैनेजमेंट हो। हम में मतलब एज वुमेन जो एक लैक है ना, जिसकी वजह से बेसिकली आप जिसको कहें कि वक्त हमारे हाथ से कुछ निकल सा जाता है। वो वो इसमें हमारी फॉल्ट ये भी तो है ना जान, हमें एक्चुअली हमारी जिम्मेदारियां 6 होती हैं जी 4 हम चूंगे में ऐसे ही ले लेते हैं। मिस, इसके अलावा हम टाइम मैनेजमेंट को नहीं देखते। हमें ये क्यों आधा दिन लग जाता है ये सोचने में कि आज मैं क्या पकाऊं। अगर यही काम आप लिस्ट आउट कर लें, एक महीने का अपना लंच बॉक्स, अपने खाना लिस्ट आउट कर लें। संडे को पूरा एक बना लेती हूँ कि जो मुझे हर रोज पूछा जाएगा बाजी क्या बनाना है, बाजी क्या, देखिए उसमें भी 10-15 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा ये बना लेते हैं, अच्छा वो बना लेते हैं, ऑलरेडी एक लिस्ट बनाई दी होती है, उसी हिसाब से संडे मार्केट से हम सब्जियां और सारी चीज़ें मंगा लेते हैं। जो खवातीन डिसिप्लिन के साथ चलती हैं, आपको पता है मैडम, वो फिर बहुत कामयाब भी होती हैं। मिस, उनका टाइम बच जाता है, उनका बहुत टाइम बच जाता है, वो और काम कर सकते हैं। हमारी खातून किचन से बाहर निकलेगी तो वो बाकी काम करेगी, क्योंकि उसको सबको सर्व करना है। तो इसलिए आप ज़्यादा बेहतर, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो टाइम मैनेजमेंट को सीखें, ताकि घर वालों के पास भी ऑब्जेक्शन ना हो कि देखा बिजनेस इसलिए नहीं करने देते कि घर निगलेक्ट होता है। क्योंकि ज़्यादा तो यही आप लगा देते ना, क्लेम यही होता है कि जी वो इसलिए नहीं कहते कि बाहर इसलिए नहीं निकलने देते कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, और घर पे रह के तो फिर घर निगलेक्ट होता है, बच्चे निगलेक्ट होते हैं। थोड़ा डिसिप्लिन ले आए और बच्चों को भी ग्रूम करें। हर काम सिर्फ खातून की जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने हस्बैंड को बेशक ना चेंज करें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर अपने साथ साथ ग्रूम करें, छोटी छोटी जिम्मेदारियों में। तो इस प्लेटफॉर्म पे डेली ये बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम एक सक्सेसफुल नेशन बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ें, तो जब तक लड़का लड़की दोनों हांडी रोटी नहीं बनाएंगे, जब तक वो सफाइयाँ नहीं करेंगे, जब तक वो अपने आप को मैनेज करना नहीं सीखेंगे और दोनों वर्क प्लेस में नहीं निकलेंगे, तब तक ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड वाला मामला भी नहीं बनेगा और मामलात ख़राब होते जाएंगे। और देखिए, खाना बनाना तो आपको भी आना चाहिए सर, आपको टेक्निकली आपको भी आना चाहिए। ऑब्वियसली आप लोगों की जनरेशन में ये चीज़, एक हम सब की जनरेशन, एटलीस्ट मेरे में तो ये होता था कि लड़का क्यों, बेटा तुम पानी लेके आओ। मेरा छोटा भाई बैठा है, छोटे भाई को नहीं कहना कि पानी लेके आओ, मुझे कहना है कि बेटा तुम पानी लेके आओ क्योंकि लड़की हूँ। सो इन चीज़ों से जब हम निकलेंगे बाहर तो तभी हम कामयाबी की तरफ जाएंगे ना। अभी तो हम मेल फीमेल में से नहीं बाहर निकल रहे। नौकरी पे इट शुड नॉट मैटर आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, आप काम कर रहे हैं, आपका जेंडर का उससे क्या ताल्लुक है। और जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइडेड है वो सबको होनी चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी में अगर और औरतों को मैटर्निटी लीव मिलती है तो मर्दों को भी अब पैटर्निटी लीव मिलती है, तो बराबरी के साथ आगे बढ़ें। अच्छा, आप लोगों की अपनी स्टोरीज़ बड़ी इंस्पिरेशनल है। सर आपसे शुरू करते हैं, आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है इंडिपेंडेंस की, मतलब शुरू से पढ़े कहाँ पे, क्या हुआ? बेसिकली मैंने बता रहा हूँ कि हमारा फैमिली बिजनेस है 1946 से, तो मैं इंस्पायर्ड इसी क्योंकि ज़्यादातर टाइम जब मैं पढ़ता था तो वाले साहब के साथ ही गुजरता था। तो हमारी ने जो फैमिली बिजनेस उसमें इनोवेशन नहीं थी, मतलब कि काम हमारा बाज़ारों में लोकल शॉप्स पे हम एक ट्रेडिशनल वर्क तो कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि बजाय के दूसरे कामों में जाने से क्यों ना मैं अपने ही ज्वेलरी सेक्टर में इनोवेशन लेके आऊँ। क्योंकि बात यह है कि बहुत से लोग आप लोगों की फील्ड से, ज्वेलरी की फील्ड से, कोई भी फैमिली में, वो जब बहुत पढ़ लिख जाते हैं ना जी तो वो फिर उस तरफ नहीं आते। वो कहते हैं मैंने नहीं ये करना, आप लोग करें, मैं जा रहा हूँ। जी इसी वजह से आज पाकिस्तान में मैं अफसोस से कहूँगा कि उस पर इतनी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, ना इनोवेशन आ सकी है ज्वेलरी में, ना वो टेक्नोलॉजी आ सकी है और ना वो बच्चे ट्रेंड हो सके हैं। हालांकि ये ऐसी फील्ड है कि पाकिस्तान में हर तरह के रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेबर मौजूद है, स्किल मौजूद है, लेकिन जो एक एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान की इकानमी किरदार अदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि हम जो इंटरनेशनल जो मार्केट है, जब तक हमारे बच्चे जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हमारे जो ज्वेलर्स है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ा ही नहीं सकेंगे। तो जब आप आए इस तरफ जी तो क्या आपको इतनी मार्जिन दी गई? क्योंकि फैमिली बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अब्बा जी थे, दादाजी या अगर मदर की साइड है फैमिली की तो नाना बू वगैरह नहीं अलाउ करते कि बेटे हमें तुमसे ज़्यादा पता है, चल तू साइड पे हो जाए। देखिए ये होता है ऐसी, जैसे कि फैमिली के दूसरे लोगों ने सोचा कि यार तू इतना पढ़ लेके सुनहरी बनना सी तो की फायदा तू कम करन दा, ये सुनने को मिली। लेकिन वो जब जितने पैसे इनके हाथों में से गुजरते हैं उतने किसी भी बिजनेस में नहीं गुजरते। जब गुजरा तो उसने साबित किया कि बच्चे ने जो बिल्कुल जो सही फैसला किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 साल मैं नए फिर अपने डिफरेंट आउटलेट्स ओपन किए हैं। अब इस दफ़ा हम लंदन में भी जाकर आउटलेट्स ओपन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त जो हमारा मेयार हो, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मीट कर रहे हैं।
बिल्कुल, और बल्कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे बड़ी बात क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ही तो है। मजीद बताने की बात ये है कि अभी मैं सिर्फ ना अपना काम कर रहा हूँ, बल्कि जो दूसरे लोग हैं, जो मेरी दूसरी बरादरी है या जो दूसरे जूलियर्स एसोसिएशन के बच्चे हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनलाइजन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और इस दफ़ा मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवस्सुल से कि पंजाब गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में इस वक्त तुर्की के साथ भी हमारा एक लाइजन डेवलप हो गया है। तुर्की क्योंकि दुनिया का दूसरे नंबर पर बड़ा एक्सपोर्टर है ज्वेलरी का, इटली के बाद। तो उसकी जो इस्तांबुल चैम्बर ऑफ ज्वेलरी है, उनके एफिलिएशन से पाकिस्तान में बहुत जल्द आ रहे हैं और पाकिस्तान में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहे हैं, जिसमें हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, स्टोन्स की कटिंग है, फिनिशिंग है, वो सारा इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर करेंगे। और इससे जो जॉब्स भी क्रिएट होंगी, प्लस जो बच्चे इधर से ट्रेंड होंगे वो इस स्टैंडर्ड के ट्रेंड होकर दुनिया में कहीं भी जाकर वो ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हज़ारों एवेन्यूज़ खुलते हैं। बिल्कुल। बात यह है कि व्यूअर्स, हम तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम लोगों को इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं लेके जाते। तो आप भी अपने इर्द गिर्द देखें, अगर कोई ऐसे लोग हैं जिस तरह ये 3 बहुत भले और पॉजिटिव लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं जो अपना भी कर रहे हैं और दूसरों को भी, भाई रोजी रोटी तो हम सब ने कमानी है व्यूअर्स, उन्होंने अपने हिस्से की, मैंने अपने हिस्से की, तो वो अगर आपको थोड़ा सा गाइड करके आपको हेल्प आउट कर देते हैं, आपका भी सिलसिला चल जाता है और उसकी वसीले शायद अल्लाह ताला आपको और कामयाबी और दे। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने वुमेन एम्पावरमेंट और जॉब के वाले से बात की, क्योंकि ये फैशन फील्ड है तो किसी ना किसी रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड टू लेडीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि ख़वातीन को भी इस फील्ड में आना चाहिए, वो क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि जो ख़वातीन हमसे बेहतर कर सकती हैं। बल बेहतर से ज़्यादा देखिए, वही वाली बात है ना, गायनोकोलॉजिस्ट अगर फीमेल हो तो ज़्यादा आसानी इस तरह से होती है कि वो, अब हम ज्वेलरी लेने जाते हैं मर्दों से, लेकिन हमारी जो जनानी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि भाई नहीं मियाँ मान रहा ना, अब मैं तोड़ तोड़ के लूंगी, हर महीने में कमेटियाँ डाल के लूंगी, एक औरत सामने बैठी समझ जाती है, मर्द शक्ल देख रहा होता है कि आपकी कमेटी से मेरा क्या ताल्लुक है, बट यू नो, सो वो बड़ी एक चीज़ आ जाती है कि आपको लगता है कि एक एम्पैथेटिक ईयर आपको मिल रहा है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एजाज भाई से और आयशा जी से हमने जानना है कि इनका पर्सपेक्टिव अपने बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकी जर्नीज कैसे शुरू हुई, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हो गया है इजाज तबस्सुम साहब की कहानी का, वहाँ पे तड़के लगाए जा रहे हैं कड़ी को, आपकी स्टोरी सर। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के को अगर हम सामने रखें तो उसके लिए मेरी स्टोरी बहुत इनकरेजिंग है। अच्छा, उसमें यह है कि मैंने ग्रेजुएशन, मेरा जो है चिन्योट से है, डिस्ट्रिक्ट चिन्योट, एट दैट टाइम इट वाज तहसील, मतलब बिल्कुल ये एंड द हब ऑफ लकड़ी का, वहाँ से मैं फिर मैट्रिक वहाँ से करके यहाँ पे आ गए, ग्रेजुएशन की, MBA किया लाहौर। जी। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में जॉब से, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे टेक्सटाइल फैक्ट्री। आपने? जी। अच्छा, वहाँ से जब स्टार्ट किया तो ड्यूरिंग जब हम MBA कर रहे थे उसके अंदर ये जॉब और यही कंपैरिजन जो होता है वो मतलब बताया जाता है। तो मैं उस प्रमोशनों के लिए मिन्नते तरले जानने वाले जो है नौकरियों पे लगाए जा रहे हैं, डबल डबल तनख्वाहों पे, बंदा शक्ल देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्योंकि जॉब में तो यही होता है। जी बिल्कुल। तो उसी जॉब के दौरान ही मेरे अंदर वो एक चीज़ थी कि मैंने ना मतलब अपना ही बिज़नेस करना है। बिल्कुल। तो स्टार्ट यहाँ से किया कि वहाँ पे जो फैक्ट्री के लेफ्ट ओवर, फैक्ट्री एक्सपोर्ट की फैक्ट्री थी, वो एक्सपोर्ट हो जाते थे, बाकी गारमेंट जो बच जाते थे, मैंने वहाँ से परचेज़ करके राइट फ्रॉम द फर्स्ट जॉब वो परचेज़ करके द लोकल मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। दैट वाज माय फर्स्ट मतलब बिज़नेस एक्सपीरियंस। वो इतना इनकरेज किया कि वो सैलरी जो है वो जितनी मैं महीने का काम करके वो सैलरी एक मिलती थी, वो तो मुझे पता चला मैं 2 दिन में ले लेता हूँ। देन आई लेफ्ट द जॉब और स्टार्ट कर दिया, मतलब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। फिर 2012 तक हमने किया, उसके बाद हम ये एग्रीकल्चर सेक्टर में 2011 के एंड पे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर स्टार्ट किया। अराउंड 2012 आपने नोटिस कर लिया। अच्छा व्यूअर्स, एक अच्छे बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन या बिजनेस पर्सन की इंडिकेशन ये होती है कि वो पहले से प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि होगा क्या। जी बिल्कुल। उस वक्त में आपको पता है बहुत सी ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू हो गई, चीज़ें हो गई जिसपे आपको एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स मिल जाते थे। जी। तो उस वक्त सेंसिबल काम ये था कि अब किसी और एवेन्यू की तरफ साथ साथ निकले। ऐसी है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर चूँकि गांव से तल्लक था, उसकी वजह से एक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट 35 एकड़ पे एक्सपोर्ट के लिए किया। अबू धाबी आपको पता है जो मिडल ईस्ट है उसके अंदर क्रॉप्स वगैरह नहीं होती, तो बीइंग पाकिस्तान नियरेस्ट कंट्री देयर एक अपॉर्चुनिटी आई कि यहाँ से उनको फीड चाहिए दुबई गवर्नमेंट को। तो हमने एक मतलब 35 एकड़ पे एक स्मॉल एरिया से हमने स्टार्ट किया
वो ऐसा स्टार्टअप हुआ कि वो फिर अब हम मतलब एक अबू धाबी गवर्नमेंट के अभी हम मेन सप्लायर बन चुके हैं इस माशाल्लाह। वक्त। ठीक है, टेंडर हमारे पास आता है, हम एनुअल बेसिस पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे अभी मतलब फार्मिंग को बड़े लार्ज स्केल पे, फिर हम कारपोरेट फार्मिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लिए। आज़रबाईजान हमने ऑफिस बना लिया, दुबई में ऑलरेडी ऑफिस गोडाउन बनाया, सऊदी अरेबिया कर रहे हैं, कोलंबो हम श्रीलंका, अपना जो पाकिस्तान का पोटैटो है वो हमारी रेगुलर एक्सपोर्ट है, अपनी कंपनी का हमारा एक ब्रांड बन चुका है इस वक्त। बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं उनको हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा, और ये दिस इज़ लाइक, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा, विद इन 4-5 ईयर्स हम एक स्टेज पे आ गए कि मतलब ये तो अब जितनी हम जहाँ पे हम जॉब कर रहे थे जितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे उतने अभी एम्प्लॉयज़ हमने रखे हुए हैं। ठीक है, माशाल्लाह। उसके बाद कुछ ऐसे लोग थे, जब हम गांव में फार्मिंग करते हैं मुख्तलिफ लोगों से करवाते हैं तो हमने उनको एज़ एम्प्लॉय नहीं ट्रीट किया। हम क्या करते हैं, हम उनको पेमेंट करते हैं खाद की, पानी की, सीड की, और उनको कहते हैं अपनी ज़मीन पे लगाएं एंड हम बाय करेंगे। वाओ। उनको एक बिज़नेस मुख्तलिफ, हम मतलब दीपालपुर है, बहावलपुर का मेन एरिया है, इसी तरह चिन्योट में है अपने एरिया में, तो उनको एक बिज़नेस क्रिएट करके दे, नाउ दे आर मोर देन हैप्पी। अब देखिए उन्होंने 2-2 एकड़ से स्टार्ट किया। अब जो इसने 2 एकड़ से स्टार्ट किया था, अब 25, 30, 50 एकड़ पे उन्होंने फार्मिंग अपनी बना ली। माशाल्लाह। एंड दे डोंट हैव इवन अ बाईसाइकिल, ना उन्होंने कार्स भी ले ली हैं, मतलब एक, और वो दे प्रे लाइक, आप दुआएं यकीन देते हैं करें ना, but इन सर- रियल सेंस में आपको but बता सर वही वाली बात है दिस ना, इज आप नॉट। देखिए, अब मासूम है, उन्होंने अपनी फैमिली की ही बिजनेस में इनोवेशन लेके आए। जी बिल्कुल। बड़े लोग होते हैं, जिस तरह व्यूअर्स अभी देख रहे होंगे कि अब्बा जी हमें काम अपना फैमिली का छोड़ने देंगे तो हम कुछ करेंगे। भाई अब्बा जी के काम में इनोवेशन ले आओ। जी बिल्कुल। उसी तरह जिस तरह आप है सर, आपने जीरो से अपने आप को स्टार्ट किया, आपने फैक्ट्री बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो से, और प्राउड, और कोई हमारी फैमिली बिजनेस नहीं था। फैमिली बिजनेस तो गांव में वही एग्रीकल्चर का था, अपनी ज़मीन थी थोड़ी थोड़ी, वो जितना करते थे वही जितना वो आ गया सो आज आ ही गया। चलता आ रहा था। So, तो दिस इज़ रियल। अब उसके बाद हमने अपने गांव में मतलब ये थोड़े थोड़े जो हेड्स हैं, लाइक बकरियां हैं, ये हैं, जो बेचारों को काम नहीं मिल रहा था, जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको हमने 4-4, 5-5 हेड जो है बकरी लेके दे दी, मतलब बैल लेके दे दिया। इस तरह के 50-50 हज़ार के एक बंदा है वो 4 बैल कर सकता है, उसको दे दिए। अच्छा, वो 3 महीने बाद आप यकीन करें 60-70 हज़ार का जो बैल है, आप छोटी सी मतलब लोगों को, ताकि इनोवेशन इसमें आए, इंकरेजमेंट हो, वो 1,30,40 हज़ार का सेल हो जाता है। और वो 4-5-6 बैल इवन मतलब या बकरियों को रख के आप यकीन करें महीने का 2 लाख 1.5 लाख रुपया आराम से कमाते हैं। माशाल्लाह, ग्रेट जॉब सर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत तो मुबारक हो आपको। Thank अब बढ़ते हैं मैडम आपकी तरफ। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे लड़कियाँ खुद नहीं काम करने की इजाज़त नहीं मिलती, आप लोगों को भी, स्टार्टअप्स में भी आप लड़कियों को, लड़कों को हेल्प आउट करिए। थोड़ा इस पर भी हमें अपनी स्टोरी बताएं। अच्छा, मेरी स्टोरी थोड़ी सी इसलिए डिफरेंट है कि कहाँ से हमारी पढ़ी, फैमिली में कहाँ ना, से? मेरा ब्रॉटअप दोहा का है, मेरी बर्थ प्लेस भी दोहा की है। हम वापस जब पाकिस्तान आए तो स्नैरियो ज़रा डिफरेंट था लड़कियों और लड़कों वाला, क्योंकि 90s की बात है। तो उस वक्त ना इतनी परमिशन भी नहीं होती थी। मेरी शादी भी जल्दी हो गई, बच्चों के, मैंने अपनी शादी के 14 साल बाद काम किया है। तो मैंने जब अपना आइडिया रखा स्कूल्स वगैरह के सामने तो उनको खास पसंद नहीं आया। तो आई वॉज थिंकिंग कि अच्छा, मेरी तब डिग्री भी चल रही थी कनाडा से, तो उस पर भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप जॉब्स की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन आप अपना क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अपना कर लें, क्योंकि जो आइडिया आपका है वो दूसरे शायद उसको उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। ठीक है, मैंने जॉब्स बहुत किए हैं। अगर मेरा प्रोफाइल देखें, गूगल पे मुझे देखें तो माशाल्लाह, हाँ, वो you've got a very vast, like 2-2.5 पेज का तो आपका CV। हाँ जी, वास्ट एक वो उसका मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे क्या डिफरेंस लगा, या मेरी स्टोरी में क्या चीज़ डिफरेंट है कि हमारी फैमिली में जॉब किसी खातून ने कभी की नहीं, काम उन्होंने कभी किया ही नहीं है। तो मैंने किया है सबसे पहले, और उसमें फिर मैंने सिर्फ किया नहीं है, दूसरों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप की हैं। अपने पेरेंटल साइड के बिज़नेस को मैं लेके चाहिए, और शुरू में मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली है, मैंने अपना स्टार्टअप किया है। उसके बाद आगे ख़वातीन को प्रमोट की है, एक टीम बनाई है कि टीम चले आगे। सिर्फ खुद नहीं काम किया, दूसरी ख़वातीन को भी अपॉर्चुनिटी दी है। और फिर उसके बाद मैंने अपने बिज़नेस को, फिज़िकल स्टार्टअप को बंद करके ऑनलाइन पर मैं लेकर गई हूँ, और ऑनलाइन पर उसको 150+ रेवेन्यू जनरेशन पर हम लेकर गए हैं उसको। माशाल्लाह। सिर्फ कैसे कि आप फिजिकल स्टार्टअप्स की बात करते हैं, फिजिकल Overheads स्टार्टअप्स में इतने उतना ज़्यादा होते ओवरहेड हैं। होता है,
जब आप ऑनलाइन पर चले गए हैं, एम्प्लॉय मतलब देखिए बिल्कुल। वहाँ पे आपको 20 एम्प्लॉय चाहिए फॉर एग्जांपल। True। घर पे बैठ के अगर आप एक चीज़ को कर रहे हैं तो आप 4 लोगों को एंगेज करके वो काम भी निकाल लेते हैं, चीज़ें भी पहुंच जाती है, कॉस्ट भी आपकी डाउन हो जाती है। और सच्ची बात है व्यूअर्स, अब तो हर चीज़ ही ऑनलाइन है। आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई वॉकड इनटू अ दुकान। मैं जाती नहीं हूँ, टाइम ही नहीं है। किसके पास टाइम है आजकल दुकानों में घूमने का? और फिर अक्रॉस द बॉर्डर आप इंटरनेशनली रीच कर सकते हैं। आप अपने कंट्री में तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर ख़वातीन के लिए, मैं अगर सिर्फ मर्दों के हवाले से ख़वातीन के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, उनके लिए ज़्यादा सेफ़ है, उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप घर को भी देखें, अपने सब कामों को देखें। मैं मॉर्निंग में जॉब्स पर होती हूँ, ठीक है, मैं अकेडमिया के साथ एफिलिएटेड हूँ, मेरी डोमेन ऐसी है कि उसमें मुझे बहुत सारे उनको ट्रेनिंग्स देनी होती है। फिर मैं अपने बिजनेसेस को देखती हूँ, वाह, ठीक है, अपने फादर के बिजनेस को देखती हूँ, अपने बिजनेस को देखती हूँ, रेस्टोरेंट भी है, आगे मैंने वेलनेस वाला जी, भी है, बिल्कुल। सारा कुछ। तो हाँ। आगे मैंने 10 एम्प्लॉयज़ और रखे हुए हैं, उनकी सारी ट्रेनिंग्स को मैं देखती हूँ। उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटी, उनके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ऑनलाइन के साथ आप इंटरनेशनली चले गए, उतना ही आपने रेवेन्यू ना सिर्फ अपने लिए जनरेट किया बल्कि अपने स्टाफ के लिए जनरेट किया। सही। तो रीजन से निकलकर ऑनलाइन सेटअप पे मुझे लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा बेहतर इनोवेट किया। तो वही वाली बात है ना व्यूअर्स, अब देखेंगे 3 लोग डिफरेंट लाइफ की सिचुएशन से अपने अपने काम चला रहे हैं और लोगों को भी साथ लेके चल रहे हैं। सो एक तो इन लोगों के थ्रू हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है, क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया और मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपकी स्टोरीज़ को एज इंस्पिरेशन सुनाना। देखिए गाइडेंस तो हर कोई दे रहा है आजकल ऑनलाइन, हीरोज़ तो वो हैं जो अपनी अपनी कैपेसिटी में। मैं एक बात बताऊँ व्यूअर्स, एक बिज़नेस जो 1940 से चलती आ रही है उसके अंदर आना और फिर उसके अंदर इनोवेशंस लेके आना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मुझे पता है क्योंकि फ्रॉम माय मदर साइड आई आल्सो कम फ्रॉम एन इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड। नहीं आगे देने आने, वो कहते हैं काम करो साथ लेकिन अपनी जगह पे रहो। हमें खुदा न खास्ता कुछ हुआ, हम अल्लाह को प्यारे हो गए तो तब तुम लोग आगे आके कर लेना। ट्रेडिशनल वे चल रहा होता है, बस वही चलता वही रहता चल रहा होता है। Innovation- देन आपकी सर जीरो से अपने आप को आप इस लेवल पे लेके आए और सिर्फ अपने आप को नहीं लेके आए, साथ में अपनी कम्युनिटी को भी लेके गए। मैडम आप एक ऐसी फैमिली जहाँ पे जॉब का कॉन्सेप्ट नहीं था, आपने लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाना शुरू किया। तो व्यूअर्स, हीरोज तो मेरे लिए ये लोग हैं। ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज़, मीडिया पीपल, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, बट जो लोग हमारे मुल्क और हमारे यूथ और हमारी आवाम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारी इंस्पिरेशंस हैं। सो व्यूअर्स, जो सारा टाइम आपने टिकटॉक पे गुजार रहे होते हैं, अगर कुछ टाइम ऐसे लोगों की कहानियों को फॉलो करें, इन तीनों में से किसी का नाम आप ऑनलाइन डालें, आपको इनकी पूरी हिस्ट्री जोग्राफी समझ आ जाएगी। सो द फैक्ट इज इंस्पिरेशंस इन लोगों को बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारे मुल्क की नेशन बिल्डिंग में अपना हिस्सा डालते रहें। थैंक यू। यहाँ पे हम जल्दी से किचन में नज़र डालेंगे। जी शेफ़ नूर। जी, हमारा कड़ी पकौड़ा और बॉइल्ड राइस बिल्कुल रेडी है। थैंक यू सो मच शेफ़ नूर। देखें ना, अब आप भी अपनी बिजनेस शुरू कर लें। बड़ी देर से मैं आपको कह रही हूँ, ऐसी ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ आती हैं, तुसी भी ऑनलाइन कर सकते हो। इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं करेंगी, कहती है, मानती किसी की नहीं, आपकी मानूंगी। पता नहीं कब मानेंगी, मैं इंतज़ार में हूँ ताकि मैं भी ऑर्डर प्लेस करूँ। थैंक यू सो मच शेफ़। वेलकम। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।